अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमैर। जरिश। वेलकम टू ऑल माय को होस्ट। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो हियर। काफी दिन के बाद आज हम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जैसे फैमिली दोबारा से रिकनेक्ट हुई है। मुझे ही ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड काइंड ऑफ अ थिंगी। आई डोंट नो। सेम हियर, है सेम ना? हियर। है ना? मजा आ रहा है, अच्छा आई लग थिंक गैप अच्छा होता है कि आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आते हो और फ्रेश रिव्यूज के साथ। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। चलो। अब जैरिश का कहना यह है कि हम थोड़े थोड़े दिनों के बाद लंबे लंबे पॉजेस पे जाया करें। आई थिंक नॉट अ बैड आइडिया। जैरिश हाँ। विद दैट। आई डोंट थिंक सो यार, मेरे लिए तो ये एक ब्रीदिंग वो है कि मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है। दिस इज लाइक नॉट जस्ट माई पैशन बट इट गिव्स मी ऑक्सीजन एज वेल। सो आई वुड रादर नॉट टेक एनी ब्रेक्स। तो हम जैरिश को छुट्टियों पे भेज दिया करेंगे। मैं तो छुट्टियों पर रहती हूँ अक्सर आप लोगों से, नॉट इवन अराउंड दैट मच। लेकिन जब मेरी छुट्टियां चल रही होती मेरा अपना इंटेंस एक वो कुछ ना कुछ चल रहा था बैकग्राउंड में। इट्स नेवर लाइक आई एम फ्री। सही हाँ। सही बात है। हाँ तो जनाब, काफी सारे ड्रामे बीच में हमारे हमने रिव्यू नहीं हम कर पाए बिकॉज काफी लंबी छुट्टियां हो गई थी। और एक ड्रामा अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, मेरा ख्याल है। लेट्स स्टार्ट विद दैट विच इज मीम से मोहब्बत। फरहत इश्तियाक का लिखा हुआ ड्रामा, अली हसन ने डायरेक्ट किया हुआ। और हम लोग कॉन्स्टेंटली इसको रिव्यू करते रहे, कहीं कहीं बैश करते रहे, कहीं कहीं तारीफें करते रहे। अब जबकि वो खत्म हो गया है तो मेरा ख्याल है हम इसको एक ओवरऑल एक पैकेज के तौर पे रिव्यू कर सकते हैं। हु वांट्स टू गो फर्स्ट? आई थिंक आई कैन स्टार्ट। प्लीज। आई थिंक अनीला, देयर वाज जो जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया था, स्पेशली जो लास्ट इसकी किस थी, एंड देयर वाज एन इंटेंस इमोशनल सीन इन व्हिच एक्चुअली उसकी तरफ पे कैथारसिस हुई थी हीरो की। वही वे वर सिटिंग अलोन एंड ही स्टार्टेड क्राइंग सडनली कि भाई ये सारा कुछ मेरे साथ ट्रेजेडी हुई। एंड द वर्ड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट द हीरोइन यूजेस टू कंसोल हिम, आई थिंक दे वर वेरी कमेंडेबल। और मुझे उससे समझ मुझे वो याद आया था वक्त जब आपने कहा था ना शुरू में कि हाउ कैन ही, इतना ऑड कॉम्बिनेशन है, ही सो मच ओल्डर देन हर एंड इनका रोमांस कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो इतनी छोटी सी है, 19-20 साल की है। इट्स नॉट वर्क। शुरू शुरू किस्त में यू गिव दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अभी वो सारा क्रक्स सामने आ गया था। वो उसको कितने अच्छे तरीके से कंसोल करती है, उसको कहती है कि भाई व्हाट हैपेंड वाज, in her own words, it was not his fault, right? And she said you were so busy looking after uh, the child who lost his parents. You're looking after the father who lost his son. You didn't get time to look after yourself, and that's why you are in this, deep corner. Remember the dialogue जो उसने बोला था? वो कितना जबरदस्त डायलॉग था, याद है? याद है, बिल्कुल याद है। है ना? हम्म। तो वो बहुत टचिंग और बहुत जबरदस्त डायलॉग था। मैंने कहा देखो, एक 19 ईयर ओल्ड लड़की के दिमाग में एक बहुत मेच्योरिटी के साथ बात को समझा है और उस लड़के को इस तरह से कन्वे किया है। तो ही इट हेल्प्ड अ लॉट विद द ग्रीफ एंड दे शोड हाउ पीपल डील विद ग्रीफ अ लॉट। कि इसको देखो ना, व्हाई थेरेपी इज इम्पोर्टेंट, व्हाई काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट आफ्टर पीपल गो थ्रू ट्रॉमा। There was a very deep, intense message that this last episode gave to people. डिपेंड्स कि वो किस तरीके से उसको परसीव करते हैं, लेकिन मुझे तो ये मैसेज मिला इसमें से कि भी ये लोगों को ओपन होना चाहिए कितने बड़े ट्रॉमा के बाद पीपल शुड अंडरगो थेरेपी बेसिकली टू डील विद देयर इनर ग्रीफ। ओके। ओके। चलो, ये तुमने तो थोड़ा सा उसको इन डेप्थ कर दिया और वो ज्यादा डेप्थ एक चलेगी एक ना। थोड़ा सा एक संजीदा एलिमेंट कर दिया, जो कि मेरे हाँ। ख्याल में इस पूरे ड्रामे का मकसद इतना संजीदा नहीं था। थोड़े से लाइटर वर्ड्स में तुम बताओ कि तुम्हें एज अ ड्रामा ऑन अ होल, लाइक सही, ऑब्वियसली वो तो सबको सबने एंजॉय किया। उसका इतना हाँ। रोमांस था, आखिरी आखिरी किस्त तो सिर्फ रोमांस ही दिखाई गई थी ना, बिकॉज ऑन पॉपुलर डिमांड। या। मेरे हिसाब से आखिरी किस्त वाज नॉट नेसेसरी। लेकिन एनीवे दे ओके। वांटेड टू शो। ऐसा ऑलराइट। लग रहा था कि हाँ, when I या। spoke to my daughter who's a younger person, तो she said नहीं अम्मी, that's what I wanted to see। मुझे तो और ऐसी किस्तें देखनी थी उनकी। ठीक मैंने है। कहा हो गई तो शादी, कहते पाकिस्तान ड्रामा में शादी पे आके सब रुक जाता है। मैंने कहा बस क्योंकि उसके बाद का ड्रामा डिफरेंट होता है ना। तो just took it to the left. असली It was ड्रामा nice। उसके बाद शुरू होता है। हाँ, शुरू के बाद होता है। So it was like perfect ending कर दी ना हाँ। उन्होंने basically। Fairy tale story थी। There was a prince, there was a princess, they got married, huge rich home, and she found the love of her life, he found the love of her life। तो जारी बात है, मैं थोड़ा सा इन डेप्थ ही देखती तो मैंने सबसे इन डेप्थ सीन वही देखा, उसी को मैंने जो है ना अपने माइंड में ग्रूम कर दिया। मैंने कहा दिस इज समथिंग आई वांट टू ब्रिंग आउट इन आवर टॉक। बाकी तो इट वाज नाइस वॉच, लाइट था, मजे का था, हर चीज बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एंडिंग दिखाई। ओवरऑल तो अगर मुझसे पूछूं कि रेट करो इस ड्रामे को फ्रॉम 0 to 10, ये आजकल सवाल मैं हर एक से पूछती हूँ, सब मुझसे बड़े परेशान है कि ये आप
कौन No, सा? I would still rate it highly because if you think about in terms of होता है ना क्या कहते हैं audience के point of view, so it was a very good. I feel that drama should be for entertainment. जब आप देखकर उठो तो आपको अच्छी feeling मिले at the end. I don't want to come out of a drama feeling stressed and feeling upset and angry like hashtag made me feel. Okay, we're gonna come back later to that. I want to come out feeling happy after seeing a drama. It gave me that happiness. So I really rated like 9 out of 10 if you want to ask me. गुड, ओके. सो तुमने क्या रेटिंग क्या दी? 9 कर दी मैंने उसको. 10? 10 out of 10? 9 कर दिया. 9 out of 10. Okay, not 10 bad. out of 10 तो किसी चीज को Not कभी bad. इंसान नहीं दे सकता है ना. But I enjoyed it. Gave me a good feel. It's a very high score, very high score, extremely high score. Sania, अच्छा, जितना कंफ्यूज मुझे इस ड्रामे ने किया है शायद ही किसी ड्रामे ने किया हो, क्योंकि स्टार्ट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फिर एकदम से जब वो लड़का संजीदा हुआ, उसने रोशी को रिजेक्ट किया, तब भी थोड़ा अच्छा लग रहा था. उसके बाद से मुझे उसमें फ्लॉज काफी बड़े बड़े नजर आने लग गए. अच्छा, ये सारे हम आज भी डिस्कस करते हैं, ये जो कोरियन ड्रामास फॉलो करते हैं ना लोग, ये उसमें वो वाली चीज थी जो केक कल्चर चल रहा है कि लाइट चीज एकदम से बहुत एक्सट्रीम कुछ हो जाना, और वो क्यूट फैक्टर्स और वो सारी चीजें थी. और स्टार्ट से मैं खुद ही कहती रही थी कि इसको आपने सीरियस होके नहीं देखना, क्योंकि सीरियस होके देखेंगे तो इसमें इतने प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगे थीम बेस्ड, एक्शन बेस्ड, के फिर आप उसमें हो जाओगे, आप बिल्कुल इंटरटेन नहीं होगे. अब ये वाली थीम कि आप बगैर बताए लड़की की शादी कर देना ड्रामा करके, और लड़का बगैर उसकी रजामंदी लिए जज्बाती करके शादी करना, ये मेरी सबसे बुरी थीम है, लीस्ट फेवरेट. मतलब कि आप जितनी भी बुराई कर सके कम है. अगर ये बात पता लगी, आप ड्रामे की हलिये कर देते हो कि लोगों को बड़ा एक्साइटिंग लगेगा, क्या वो हाँ बोलेगी, क्या वो नाराज होकर शादी करेगी, बाद में मानेगी, तो वो ड्रामे की बेस में अच्छा लगता है. लेकिन आप जरा सा भी सेंसिबल होकर सोचो तो ये बहुत लेवल्स पे गलत है, जो दादा ने किया और जो लड़के ने किया. उसके अलावा हीरोइन हमारी साहिबा इतनी समझदार संजीदा हो गई थी, वो एक्चुअली शादी करके उस लड़के को जहर देके रात को मारने वाली थी. वो तो फनी था, रिडिकुलस था. बचपना था ना उसका, ये तो बचपना था ना. come to this point. सनिया, इस पॉइंट में तुम्हारा और मेरा एक डिबेट होगा बहुत. That's why I enjoyed it. It was so ridiculous. I'm ready for. मतलब कि वो हीरोइन, उसके बाद से मुझे डर लग रहा था रोशी से जरा 2 फुट दूर होके बैठ के देखूं टीवी. तलहा को भी लग रहा था. तलहा को भी लग रहा था, एंड राइटली सो. एक लड़की बिल्कुल सीरियस है वेडिंग नाइट पे अगले को जहर देके मारने पे. मतलब आप उस कैरेक्टर को ये फनी की हद से भी बहुत आगे चला गया. जिस बात मतलब ये बहुत ही बचपना ही लगा था उसका, वो जो तलहा के जो लुक थी उसकी फेस पे, तो बचपना है, क्या बात करिए. उन्होंने बस वो हर चीज को, हाँ, हर चीज खराब करके बाद जो उसको जस्टिफाई कर. She was damn serious. She was serious, but it was childish, right? Talha's face actually wanted to kill him. वाली बातें करी. मैंने वो बेवकूफी एंजॉय की थी. I just found it believable. I actually found it awful people के हाँ हो सकता है इतनी Okay. Right. मेरी बहन का कहना है कि इतना अच्छा चलता कारोबार हो कि पैसे आ रहे हो, इतना बड़ा घर हो, इतने मुलाजिम हो, तो मीम से क्या, नून वाव हे हमजा छोटी, ये बड़ी है, सबसे मोहब्बत हो जाए. ये तो मैंने भी सोचा था. मैंने और चाहिए कि 19 साल की लड़की को ये बात. फिर तो मोहब्बत बनती है ना भाई. सब कुछ मिल गया आपको, अब मोहब्बत नहीं करनी तो कब करनी. बिल्कुल. ओवरऑल इट्स, आई थिंक इट वाज अ 7 out of 10. बहुत जिन लोगों ने देखा है, मैंने देखा है, बच्चियां, टीनेज बच्चियां इंतजार करी है कि ओहो मीम से मोहब्बत आना है, मीम से मोहब्बत आना है. वो इतनी इसके लिए एक्साइटेड है. मैंने कुछ ग्रोन अप्स को भी देखा है कि बहुत रिलैक्स होकर इसको एंजॉय करके देख रहे हैं. एक चीज पे जरिश और मेरा इख्तिलाफ होगा, मुझे लास्ट एपिसोड बहुत अच्छी लगी बिकॉज एक अच्छा क्लोजर दिया. बहुत से ड्रामाज में ऐसा तनमन नीलोनी में ठा करके खत्म कर देते हैं ना, तो वो एक तशनगी रह जाती है. अब ये लाइट बेस्ड ड्रामा था, वो सदफ फवाद खान के कपड़े पहन के घूम भी रही है इतने प्यारे घर में सी व्यू पे, तो हमें बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है. रोशी का गेटअप, उनका चलना फिरना, बीच पे प्रपोजल, बस वो उन्होंने अच्छा था ना. इट्स क्यूट, एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बहुत अच्छा था. एंटरटेनमेंट था, but it was nice. मजे का वॉच था ना. मजे का वॉच था. इसको सीरियस होके नहीं देखना, अपनी सीरियसनेस को आपको 3 out of 10 रख के देखे, फिर आपको अच्छा लगेगा. और अच्छा था, लोगों ने पसंद किया. ठीक है, अब मैं बोलूं. मैं बनीला बोलेंगी जी.
ओके। किसकी खिंचाई होने लगी है? I actually enjoyed this drama. Thank you. That makes two of us, Sanya. यकीन आ रहा है मुझे। I was amongst that other category who actually would wait for this drama to come, और मेरा होता था मीम से मोहब्बत आ रहा है मैंने देखना है, जो कि सबसे ज्यादा इस ड्रामे की क्रिटिक में ही रही, सबसे ज्यादा मैंने ही इस ये ड्रामे कि अदिति आपका के बचपन used to match this girl when you were 19. yeah. You were not like her. मगर there are lots and lots of things. I think this is not Farhat Ishtaq's best work. Let me just say that. पहले मैं इसके अच्छे पॉइंट्स पे आती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके बुरे पॉइंट्स पे भी आती हूँ, बिकॉज आई हैव टू गिव एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस ड्रामा, बिकॉज इट्स ओवर नाउ, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. देखो, अच्छे पॉइंट्स ये थे कि इट वॉज अ फील गुड ड्रामा, इट वॉज एंटरटेनिंग, इट वॉज नॉट वेरी स्ट्रेसफुल, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी थी, ओवरऑल पैसा इन्होंने खर्च किया, जो घर इन्होंने हजरत अमीर का जो दिखाया था, यार मैं बार बार पूछ पूछ के थक गई इनकी टीम से कि ये घर कहाँ है, मुझे बताओ, और कितने का है ये भी मुझे बताओ, बिकॉज आई लव्ड द डेकोर एंड आई लव्ड द वो. और फिर उसके बाद जनाब वो इनकी बीच के ऊपर भी एक और Beach home. चलाया माशाल्लाह, मतलब एक घर काफी नहीं था, दो दो घर. पैसा देखो ना कैसे बरसात हो रही है घर की. एग्जीक्यूशन सीन्स की बहुत खूबसूरत थी, काफी सारे सीन्स अच्छे, इन्होंने बड़े अच्छे पिक्चराइज किए हुए थे, इंटरेस्टिंग पिक्चराइज किए हुए थे. दूसरा, इसका ओएसटी बहुत अच्छा था, और उसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत सही जगहों के ऊपर उन्होंने इंटरमिटेंटली इस पूरे उसको उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था. ओवरऑल इट वाज एंटरटेनिंग, इट वाज अ फील गुड ड्रामा. बट नाउ व्हेन वी कम टू द नेगेटिव्स, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं अच्छे पॉइंट्स पे आऊंगी तो मेरा ख्याल है केमिस्ट्री एक्चुअली वाज वेरी गुड बिटवीन द लीड पेयर्स. हजरत अमीर ने, जहाँ कहते हैं ना, जब आप कोई बहुत बहुत क्लासिकल गाना कोई गा रहा होता है ना, तो वो एक मुर्कियां कोई कहते हैं बीच बीच में, कोई ऐसे ना गाने के बीच बीच में कोई एक छोटे से डाइवर्जन ले लेते हैं कि वो राग गा के थोड़ा सा एक करके वो इसको कहते हैं मुर्कियां ले लेते हैं बीच बीच में छोटे छोटे से. तो वो उसने कहीं कहीं ना एक बहुत छोटे छोटे से जेस्चर्स किए हैं, वो जेस्चर्स बड़े क्यूट लग रहे थे. लाइक हाथ पकड़ना, हाथ नहीं पकड़ा, वो उसको ऐसे हक कर लिया, या लाइक वो फेशियल एक्सप्रेशन. ओवरऑल तो आई डोंट थिंक अहद अमीर इज द बेस्ट एक्टर इन द एंटायर वर्ल्ड. आई हैव माई रिजर्वेशंस रिगार्डिंग हिज acting capabilities. I'm so sorry, I shouldn't be saying that, but I am saying that. हालांकि वो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत क्वालिफाइड यहाँ से पढ़ के गया है वो, और ऑब्वियसली उसके फादर को सब जानते हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज द बेस्ट एक्टर. ओके, लेकिन आई थिंक डायरेक्टर ने इसमें इस ड्रामे में अच्छा काम लिया है, कहीं कहीं पे अच्छा काम लिया है, और उसको देख के कहीं मतलब कहीं पे वो यकीन का सफर वाला जो एक जो आती है, वो आया, जो कि मेरा 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 अभी तक इसका फेवरेट ड्रामा यकीन का सफर ही है अहद अमीर का. अच्छा, मुझे जो प्रॉब्लम हुई है वो जो इस ड्रामे के साथ, वो ये कि इस ड्रामे में स्टोरी नहीं थी. अगर टेक्निकली देखा जाए, देयर वाज एक्चुअली नो स्टोरी इन दिस ड्रामा. अगर तुम सोचो, माइंड से सोचो, कोई स्टोरी नहीं थी. अच्छा, दूसरी बात ये कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे सबको जाया कर दिया गया है, यानी कोई भी कैरेक्टर नहीं था ऐसा जिसको कि हमने कहा हो कि यार ये इस सपोर्टिंग एक्टर के साथ इंसाफ हुआ होगा, सिवाय शायद 2-4 सीन दादाजी को दे दिए गए थे, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर, तो उनके साथ थोड़ा बहुत इंसाफ हुआ होगा. उसके अलावा कोई भी स्टैंड आउट नहीं किया, चाहे तुम वो उनके अम्मा का कह दो, या अब्बा को कह दो, या उन किशमिश को कह दो, या चलो किशमिश फिर भी बेचारा क्यूट था, चलो उन्होंने फिर भी तहसीन ने थोड़ा बहुत उसके अंदर वो डाला. द रेस्ट ऑफ, इवन उसकी बहन माही का रोल देख लो, या उसका बहनोई का रोल देख लो, या किसी का भी रोल देख लो, कोई भी इंप्रेस नहीं कर सका. So absolutely complete wastage of the supporting cast. The entire, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगी आसिफ रजा मीर तक वेस्ट किया है, उस तक को आसिफ रजा मीर, हाँ, उसका भी कोई रोल नहीं था. तो द होल ड्रामा वाज बेसिकली जो उसका जो बर्डन था वो था लीड कैरेक्टर्स पे, और मोहित जो बच्चा था उसके.
तो ये तीन कैरेक्टर्स थे उनके, अगर इसके अलावा किसी और का कोई कैरेक्टर ना भी होता, कोई और रोल ना भी होता, कोई और सीन ना भी होता, तो भी ये ड्रामा उतना ही एंटरटेनिंग होता जितना कि वैसे हुआ। तो बाकी सारे रोल्स इन्होंने वेस्ट कर दिए, जो कि बहुत सैड बात है। अनिला, वो एंटरटेनमेंट तो काफी मिली हमें साइड कैरेक्टर से, वो सारी कॉमेडी तो उनसे थी ना, दे वर लाइक दे कौन वर से इन्वॉल्वड इन द कॉमेडी रोल्स। तुम्हें कौन सी सीन में कॉमेडी मिली है? किसकी वही सीन? था दादा के, जो दादा का रोल था, द थिंग, द वे ही प्लेड दैट रोल इन गेटिंग हिम मैरिड। देखो ना, वही वाली बात है कि आप कितनी सीरियसनेस में घुस के ड्रामा देखते, इट्स नॉट अ सीरियस ड्रामा, इट वाज नॉट मेंट टू बी दैट वे। अरे लेकिन देखो ना, दादा को कितने सीन मिले। दादा को शुरू के एपिसोड्स में कोई 2 या 3 सीन मिले होंगे जिसमें दादा और दादी की आपस की इंटरेक्शन दिखाई। उसके बाद वो शेर व शायरी जो उनकी मजाहिया होती थी, बस वो वो सीन शुरू के सिर्फ 3 या 4 सीन्स में थी। उसके बाद देयर वाज नथिंग। उसके बाद कोई किसी भी सीन में ये लोग साथ में नहीं है। कोई भी सीन इनका वो, हाँ, उनकी वेटेज इतनी नहीं थी, यू कैन से दैट दे वर ऑल इन द जो, पेरिफेरीज में थे। हाँ, और जो और आखिरी आखिरी किस्त में तो कोई था ही नहीं ना, कुछ आखिरी भी नहीं किस्त में था, तो कौन। कुछ भी नहीं था। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ ना कि इतने सारे जो उन्होंने जो कैरेक्टर्स को रखा हुआ था वो कंप्लीट, और जो उसके पेरेंट्स का तो कोई रोल ही नहीं था सिरे से। क्या रोल था इनकी लाइफ में, बेटी की लाइफ में पेरेंट्स का? ना माँ का कोई रोल दिखाया, ना बाप का कोई रोल दिखाया। ओनली इंटरेक्शन वाज बिटवीन रोशी एंड हर दादा, दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट। माँ बाप बीच में ना भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहन ना भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट वाज लाइक कंप्लीटली रिडिकुलस। इट वाज मतलब मेरे हिसाब से वेस्टेज ऑफ कैरेक्टर्स था, जो कि अफसोस की बात है। अगर आप कैरेक्टर्स रख रहे होते तो उनको कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन मिलना चाहिए एक्टिंग करने के लिए। दैट्स माय पर्सनल वो तो था। बट ओवरऑल अच्छा, एक जो दूसरी बात है मुझे थी, जो मुझे सबसे बड़ा इशू लगा, वो था हीरोइन का कैरेक्टर, रोशी का कैरेक्टर। वो क्या था? There was no character development in the character. There was no आई arc एग्री। in the character. If she was supposed to be a smart girl, she came out to be a stupid girl. ठीक है ना? जो कि 19-20 साल की उम्र, चलो हम उसको उसको लेवरेज दे जाते हैं कि भाई जी छोटी उम्र की बच्ची थी, ये थी। एक तरफ आप उसको इतना स्मार्ट दिखा रहे हैं कि वो बच्चे के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, तलहा के की ग्रीफ को समझ लेती है, एवरीथिंग। वहां पे वो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं कि वो इतनी मेच्योर जहनियत उसकी है कि वो करे। उसके साथ साथ वो उसको इतना इडियट दिखा रहे हैं। वो जो कत्ल का प्लान था उसका, Every- आई जस्ट टुक इट एज अ कॉमेडी। you know, कत्ल का प्लान और शादी को मारने का प्लान भी, ये लास्ट हाँ वो तो एपिसोड खैर, में बहुत खराब किया। it was a complete confusion for me कि what exactly हाँ, we were trying to portray with this character. Was she a smart mature girl or she was an idiot? तो ये टू जब आप, थर्ड ड्रामा तक वो ठीक रही है, ये 1/3 आखिरी में उसने खराब किया हमें। हाँ, तब तक कुछ आर्क आ रही थी कि समझदार हो रही है, सोबर हो रही है, कुछ सोबर हो रही फिर है, वो सारा खुद ही खराब कर दिया। सारा का सारा के उन्होंने जो है वो इसका वो खराब कर दिया। अच्छा, ये था। दूसरी बात ये कि ये जो तुमने कत्ल वाली बात की, तो अब ये जो ड्रामा जो था ना, ये आखिरी की 3 किस्तों के अंदर ये ड्रामा बन गया था कि सिविल इंजीनियर टर्न्स अ गैंगस्टर एंड अनदर सिविल इंजीनियर टर्न्स अ किलर। तो लाइक ए गैंगस्टर वर्सेस अ किलर की स्टोरी बन गई थी। मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी एक आदमी को, बच्चे को उठा रहा है सड़क पे से, चाहे उसके जो भी वो थे, और वो उठा के और उसको वो किडनैप करवा रहा है। दैट इज ऑल्सो वो भी अनबिलीवेबल, वो दैट इज अनरियलिस्टिक सा ऑल्सो लग रहा नॉट था, फाइन। उसको डिडंट फेंकिया मेक पड़वा सेंस। रहा है, उसको मरवा रहा है, उसको मार रहा है, उसको कर रहा है। लाइक यू कैन, ज्यादा हो गया था, नेसेसरी भी नहीं था, वो बहुत ज्यादा ज्यादा था, कर दिया उन्होंने। ज्यादा कर और दिया। लाइक आपने एक पढ़े लिखे गैंगस्टर को, आपने एक पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर को आपने एक गैंगस्टर बना दिया, और आपने एक पढ़ी लिखी जो बेचारी अभी पढ़ रही है लड़की, उसको आपने एक किलर और मर्डरर बना दिया। दैट इज नॉट फनी, एंड दैट इज नॉट अ फनी मैसेज टू गिव। तो इट्स अ, I think that was the biggest flaw in the drama writing was this particular part. ये बात भी मुझे पसंद नहीं है, तो I kind of blocked it out of my mind. मैंने कहा they just want to make an excuse कि किसी तरीके से this girl agrees to marry this guy and so the hero comes to rescue her. तो उन्होंने yeah, इस तरह करके ना एक वो part बना दिया। yeah. It was not believable. वो तो I I was agree I totally. was like shocked when they shot that scene. हालांकि पता भी था, लेकिन मैंने जब वो देखा ना, मुझे रिपल्जन हो रही थी। मैंने कहा यार ये क्या दिखा रहे हैं कि ये तलहा उसको लड़के को किडनैप कर रहा है। It looks like the hero's a villain ना, उसका हीरो का villain वाला side दिखा यार दिया। there are 1,000 ways in which you can do this without
डूइंग दिस किडनैप, नॉर्मलाइजिंग जरूरत नहीं थी उसकी, एस्पेक्ट, जरूरत नहीं थी, हाँ। ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं आप कि तो अगर ऐसा ये कुछ दिल मेरा था ना, उसके अंदर आहद रजा मीर का इस तरह एंटेगनिस्ट वाला नेगेटिव रोल था, ये दिल हाँ, लेकिन मेरा इसको सजल ऐसे वाले। हीरो बनाया है ना यार। आप हाँ, बड़े वैसा लग रहा था। आराम से, बड़े आराम से, अगर आपने यही स्टोरी बनानी थी ना, बड़े आराम से आप इसमें साइबर वाला जो एलिमेंट था आप उसको ला सकते थे। साइबर, ये हम्म। अपने रिसोर्सेज यूज करके, साइबर क्राइम वालों को इन्वॉल्व करके, प्रॉपरली प्रोफेशनली इसको जो है वो आपने आपने उसको कर देना था। बाद में वो अपनी कंप्लेंट नीला, इसकी भी वापस। जरूरत नहीं थी। ऑल ही हैड टू डू वाज टॉक टू द गर्ल्स पेरेंट्स, जैसा दादा ने एग्री कर लिया था तो पेरेंट्स भी डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं बेटी को, दैट्स ऑल ही टू डू। ठीक है, अगर वो उसको फेटी पड़वानी थी, फेटी पड़वानी थी, बस उन्होंने ड्रामा थोड़ा ड्रामेटिक करना था ना। हाँ, तो वो ड्रामेटाइज किया। आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल करवा लेते, बट लाइक हाँ, आराम से बना दैट था। एलिमेंट ऑफ मेकिंग हिम अ गैंगस्टर एंड द गर्ल मेकिंग हर अ किलर, इट डिड नॉट गो वेल विद मी। वायलेंस की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है, वायलेंस दिखाई है। तो ये मेरे हिसाब से ये चीजें नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ड्रामा एंजॉय किया जहरिश की तरह। Oh yeah. उसको मैं like- मैं तो कह रही हूँ, I'm very harsh critic when it comes to these stupidities, लेकिन मैंने फिर भी मैंने I just kind of my हाँ mind went blank because everything else balanced out so nicely in the end ना। हाँ हाँ, आखिर किसमें इसका रोमांस दिखा के आपका सारा माइंड it just washed all that out। यार हम लोग यही करते हैं ना, हम लोग यही करते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीजों को दिखा के ना, तो फिर हम इन चीजों से हटा देते हैं दिमाग, और आपको जो है माइंड हटाया गया ना आपको आप शुगर कोट ऑडियंस कर का। देते हैं, मसलों हाँ, को शुगर शुगर कोट कोटिंग। करके वो आपको फिर वो कर देते हैं, और फिर फॉर्चुनेटली फिर यही चीजें दिमाग के अंदर आपकी वो रह जाती हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड मैसेज। आई थिंक कि मीम से मोहब्बत ठीक है, फन ड्रामा था, बट देयर वाज नो मैसेज, देयर वाज नो स्टोरी, देयर वाज नथिंग देयर, बट इट वाज फन टू वॉच, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। आई डोंट नो, बस था, ये था, और हमने देखा और हमने एंजॉय किया। आई थिंक एक मैसेज तो नीला इसने कन्वे किया, जो लड़कियां जो किस लोगों को ट्रस्ट कर लेती हैं, जैसे शुरू में दिखाया था शी ट्रस्टेड शारिक एंड शी वेंट टू द पार्टी विद हिम, वो वाला एलिमेंट तो दिखाया ना। बाद में किस तरह शारिक ने इस चीज को यूज करके उसके खिलाफ वो ब्लैकमेल वाला एलिमेंट दिखा दिया। ये अलग बात है कि किस तरह से डिजाइन किया गया था। तो बुराई तो मार्शल में दिखाई है ना कि लड़की ने गलती की एंड शी वाज हैविंग टू पे अ प्राइस। व्हाट डिडंट मैच वाज कि इतनी एजुकेटेड फैमिली में जिसमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, वहां पर लड़की को इस तरीके से ये वाली चीजें, शी जस्ट हैड टू कम्युनिकेट विद देम ऑनेस्टली, राइट? कम्युनिकेट करके मसला हल हो जाना था। तो ये वाला बात मेक सेंस। तो लेकिन ये कि उन्होंने ये वाला मैसेज तो कन्वे किया ना कि वॉच आउट फॉर दीस थिंग्स, लड़कियों को मैसेज दिया गया कि डोंट बी टू ट्रस्टिंग, लोगों के पास पार्टीज में जाना, दैट काइंड ऑफ थिंग। वो तो वो तो, मैसेज और है। दूसरा इसको इतना ज्यादा डेस्परेशन दिखाना कि जी वो इतनी डेस्परेट हो रही है कि वो जो भी लड़का उसको जहां पे भी लेके चला जाए, हाँ, वो दैट वाज आल्सो वेरी, आई बस थिंक शादी करना है वो कैरेक्टर थोड़ा। वाज, आयस कैरेक्टर वाज नॉट रिटन प्रॉपर्ली, आई वुड से दैट। प्रोबेबली यू कुड आर्ग्यू दैट, या। लेकिन बहरहाल वो जो बच्चा है उसने बहुत अच्छा काम किया, मोहित ने, आई और थिंक, एक्सीलेंट। हाँ, आई वो थिंक वाज अ कुछ स्टार। कुछ होता है में जिस तरह हुआ था ना, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, तो वैसे वो हम्म, बोल भी पड़ा। वो सीन तो बहुत टचिंग था when he broke down finally started speaking कि मत जाओ, it was as if he was calling his mother back, his mother who had passed away, अब तुम छोड़ के मत जाओ, एक माँ तो चली गई है ना, तो इस तरह से उसको रोका था। तो बहुत टचिंग सा सीन था, that was really बट sweet। अगेन जरिश, वो तो सीन बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आई थिंक वो उसको डालना बहुत जरूरी था, क्या कि कोई ऐसा झटका बच्चे को मिले, इतना एक वो हो कि बच्चा एकदम से बोल पड़े। इमोशनल होके और वो निकल आए। लेकिन देखो इसके साथ साथ तुम अगर ये देखो कि आजकल मैंने जो तुमसे लोगों से पहले बात की थी कि 18-19 साल की उम्र में हम बच्चियों की शादियां तो कर देते हैं, और इसकी बच्ची की बहुत, शी वाज डेस्परेट 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 टू मैरी तलहा। एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी में ऐसी नौबत आ गई कि उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। मतलब तलाक भी उतना ही मजाक बन गया है आजकल की जनरेशन के लिए जितनी शादी है। आप शादी कर लेते हैं उसके लिए इतने मरे जा रहे हैं, और उसके बाद जब एक दफा शादी हो जाती है तो आप तलाक के लिए भी उतने ही मरे जा, इतना हाँ, ये वर्ड्स बहुत हो गया है, फ्रीली इस्तेमाल होने लग गए हैं, फ्रीली इस्तेमाल होने लग गए हैं, दैट इज आल्सो समथिंग या यू इतना कैन आर्ग्यू इजी, कि इतना इजी, मतलब यू आर नॉट इवन ट्राइंग, यू आर नॉट इवन मैरिड प्रॉपरली येट, and like just within 3 days or 4 days you are asking for a divorce. That's it. It's as वो कैरेक्टर, simple as आई that. थिंक वहां पर कैरेक्टर का बचपना था ना कि नॉट एबल टू assess the situation, नहीं, there was a बात ये है कि हमने लाइट misunderstanding। लेने लग गए हैं इन चीजों को, हाँ, उतनी लाइट है फॉरेन नहीं। डिवोर्स, हाँ। बहुत लाइट लेने लग गए हैं, एंड दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम वाज। अगर तुम मेरा पहला पहला जो सबसे पहला जो मेरा रिव्यू है वो तुम देखो, तो मैंने उस वक्त यही कहा था कि इस एज के अंदर आप इतने आसानी से ये डिसीजंस नहीं ले सकते।
कि शादी भी कर ली और तलाकें भी मांग ली आपने और ये भी कर लिया. नो, इट्स नॉट, दिस इज नॉट द राइट एज फॉर ऑल दीज थिंग्स. बट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस एंड इफ एवरीथिंग वर्क्स, अगर टीआरपी मिल रही है, लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, व्हाई नॉट. बट But this should not be used as an entertainment. Yeah, these are serious social issues because very serious. these words should not be used lightly in dramas. You're right about that. Exactly. So I was very, very annoyed with the kind of messaging that they were portraying constantly, लेकिन ये के साथ साथ में enjoy भी कर रही थी, which is very weird. Because uska sense you tend to block those things out. हम लोग तो पहले pick करते चीजें, but somehow the whole vibe of the drama was you were blocking out all the negatives and just focusing on what was happy, the happy picture. We were doing it because Darish, we are at such an age that you don't take these things seriously. But like ये हमारे लिए ड्रामा बना नहीं था. हाँ, यंगर लोग तो इसको और तरह से देखेंगे ना कि इट्स ओके कि जरा सी बात पे आप पाँव पटकते हैं, आप एंजॉय कर रहे थे. हाँ, नहीं, you're right. अनिला's right कि हम जैसे लोग भी जस्ट वो हमारी बैक ऑफ द माइंड है, लेकिन जो यंग लड़की देखेगी शी फील ओके, इट्स ओके कि जरा सी बात है मैं पाँव पटकती बैग पकड़ के चली जाऊंगी, जी मैंने तो तलाक नहीं, मैंने रहना नहीं इसके साथ. दैट्स द मैसेज दैट वाज आई थिंक दैट अनिला ट्राइंग टू एम्फसाइज कि दिस इज नॉट राइट. तो आई गेस ठीक है, चले आगे चले जी, आगे चलते. मेरा ख्याल है हमने मीम से मोहब्बत को खुदा हाफिज कर दिया जी. बाय बाय फ्रॉम अस टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. और मेरा ख्याल है जल्दी वापस आएंगे कोई नया ड्रामा लेके, ये पूरी टीम होपफुली इंशाल्लाह. अच्छा जी, चलते हैं जनाब अगले थोड़े से हैवी डोज ड्रामे की तरफ, विच इज कर्ज़े जान. और काफी कुछ हो गया इस ड्रामे के अंदर पिछले कुछ हफ्तों में. कंप्लीटली यू टर्न हो गया, बहुत चीजें चेंज हो गई हैं. तो अब कौन जाएगा पहले? इस ड्रामे ने काफी जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है. कि मतलब इतना सटल सा स्टार्ट, नॉर्मल सा, और बाद में एक के बाद एक बम, लैंडमाइंस की तरह चीजें निकली. ये मैं तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं करती कि अंदर से ये इतना गहरा, इतना इस तरह निकलेगा. और उन्होंने मिक्स भी नहीं होने दिया. अब किसी को इस स्टेज पे कोई देखना स्टार्ट करेगा तो कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने हल्का हल्का करके अनरेवल किया है, हमें सब समझ आ रही है. अम्मार कितना रिलेटेबल लग रहा है, उसकी साइकोलॉजी सही समझ आ रही है कि वो क्या फील कर रहा है, क्यों ऐसा हो गया है वो. और वो बाप का सीन, वो जिस तरह बैठा था, उसकी माँ आती है, कहती है कि मैंने भी अपने बेटे को दफनाया था, ये रात मुझ पे भी आई थी. कहता नहीं, तब बिस्मा बेवा हुई थी, आज मेरी बेटी बिनिश बेवा हुई. और वो शौक में बैठा है और उसको अभी तक समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. असल विलन तो दादी है ना. माइंड ब्लोइंग. It's amazing. No, I agree with you totally. Anyway, आप कंटिन्यू करें and I give my views. और नशवा की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने कहा कि मैं सिंसियरली इस रिश्ते में जा रही हूँ. उसने ये नहीं कहा था कि मैं दबाव में जाऊंगी. उसने सिंसियरली इस रिश्ते को एफर्ट भी की इसके अंदर. ये लैला मजनू की जो फेमस कहानी है उसमें भी यही होता है कि, लेकिन उसमें हीरो से होता है. मजनू की लड़ाई में लैला का भाई मर जाता है और इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी. इसमें शादी के बाद सीन दिखाया है कि वो इतना था. सिर्फ ये सही नहीं लगा कि असद का कैरेक्टर पहले बिल्कुल नॉर्मल दिखाया. ये आना चाहिए था कि वो ईमानदार अफसर है और सब कुछ है और वो इन्हीं की बिल्डिंग पे आ रहा है, ऐसा कुछ थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था. लेकिन असद और बीनिश की स्टोरी से हम बहुत रिलेट करते थे. बीनिश भी इसमें कितना अच्छा उन्होंने साइड कैरेक्टर्स को यूज किया है. एक भी साइड कैरेक्टर जाया नहीं हुआ. इनफैक्ट बीनिश भी लगता था कि शादी होकर चली जाएगी. और मुझे याद आया था अनीला का इंटरव्यू स्टेज पे होता है ना, अनीला आप उससे लेती, मैं दोबारा उस टाइम पे लिया था, दोबारा ले. इतनी बातें पूछने का दिल कर रहा उससे कि ये अब कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, जो उस वक्त शायद वो नहीं बता सके. सिंपल सा लग रहा था कि शादी होकर ये बहन चली जाएगी, फिर कहीं कहीं नजर आएगी. उसकी डेप्थ, उसका इतना कुछ नजर आ रहा है, माशरे का इतना प्रॉपर रूप नजर आ रहा है कि वो अब समझ नहीं आ रहा आप किसकी साइड लो. ये भी अपने हैं, वो भी अपने हैं. और आपको क्या लगता है विलन कौन है? मेरे ख्याल में तो सकीना समो और बख्तियार ही है. मुझे तो दादी सकीना समो टॉप मोस्ट विलन लगी यहाँ पर. वो किसी को जो है ना, किसी को सही तरीके से डेवलप नहीं होने दे रही. शी वांट्स टू कीप एवरीवन इन अ पर्टिकुलर चैनल कि मैंने बस कंट्रोल करना सबको, और वो बर्दाश्त नहीं करेगी किसी का. देखो ना, अम्मार के साथ अब सारी सिंपैथीज जा रही हैं. दैट कैरेक्टर व्हिच आई फेल्ट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स, राइट? एंड द एफर्ट दैट उसकी वाइफ द हीरोइन ऑफ, क्या सॉरी नाम क्या इसका, यमुना नदी का ड्रामा, नशवा.
The नशवा। effort that Nashwa is putting into this relationship is it's very deep. एक वो डायलॉग याद है, वो बैठी कह रही होती गाड़ी में, लॉयर के साथ बैठी थी, कहती कि मैं जो हूँ मैंने इस रिश्ते में बड़े उसके साथ मैं चाहती हूँ खानदान बेहतर हो, मैं नहीं चाहती कि इस खानदान में कौन नशवा या बिस्मा पैदा हो. You know that kind of thing. It was a very deep dialogue that she was trying to fix this guy. She thought that he's a male member. अगर मैं इसको फिक्स कर सकती तो आगे की नस्लें फिक्स हो जाएंगी. ठीक है, इसकी ड्रग एडिक्शन ठीक कर लूँ, इसकी जो भी साइकियाट्रिक एंगर इश्यूज है वो ठीक कर लूँ. और जब उसको लेकर जाती है वहां पर ड्रग एडिक्शन सेंटर में, गाड़ी में उसको कहती है कि भाई देखो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, और कितने अच्छे तरीके से उसको समझाती है कि तुम्हारी जो भी एंगर इश्यूज है ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, तो प्लीज लेट्स गेट सम हेल्प फॉर यू. उसको नेगेटिवली नहीं कहा कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो या तुम ये नहीं हो. यहाँ तक वो जो शुरू में जो रेपिस्ट वाला चक्कर था इस लड़के का, इसने उसको भी अपने दिमाग में बायस नहीं आने दिया. शी इज स्टिल थिंकिंग दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम इनसाइड एंड ही नीड्स हेल्प. तो उसको कन्विंस कर, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि दे आर शोइंग ड्रग एडिक्शन इन दिस ड्रामा. दे आर शोइंग दैट इट्स ओके टू बी आउट देयर एंड हेल्प समबडी लाइक दिस. एंड ठीक है, यू हैव अ प्रॉब्लम, उसको एक्सेप्ट करो, एंड सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लोग हैं हमारे दरमियान ही रहते हैं. जिस जमाने में हमने ट्रेन किया था, we were taught, I don't know नीला, वही दौर था, if you remember कि ड्रग एडिक्ट्स हमेशा वो होते थे जो होमलेस किस्म के लोग हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, और ये सिविल हॉस्पिटल के बाद सड़कों में पड़े हुए हैं. I remember they took us for training to one of the government hospitals to see the psychiatric ward, and all I saw were dirty people chained literally to the ground, lying on the beds in a very horrible setup. There was a psychiatric ward, I think, in civil hospital or JPMC somewhere. Is that not right, अनिला? ऐसे ही होता था ना वहां पर. हाँ हाँ, है ना. तो हमें ट्रेनिंग के दौरान लेकर गए थे जब मैं स्टूडेंट थी. तो वो दौर मैं देख रही हूँ, और अब मैं देख रही हूँ प्रॉपर सेंटर, जिस पर भी कराची शहर दिखा हुआ है ना, द प्रॉपर सेंटर, रिहैब सेंटर फॉर पीपल, एंड these are people who belong to the upper social classes who suffer from drug addiction now, like this character Amar. So this drama brought out a total different aspect of society in Pakistan. It is not focusing only on romance, right? कि हाँ एक हीरो एक हीरोइन है और उनकी शादी हो जाती है. You know, it's not that anymore. This is something more deeper. It is something really, really amazing. I think it's a great job. देखो, अगर मेरा रिव्यू तुम पूछो ना, तो मेरा रिव्यू दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ है. एक तो एज अ व्यूअर मैं देखूंगी, एज अ डॉक्टर मैं देखूंगी. ठीक है, एज अ व्यूअर अगर मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती. मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि निश्वा बीइंग अ लॉयर, निश्वा बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो कि अपनी माँ के लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनी रही, what was the main force behind her to fall for all this crap that the Taya Abba is giving to her? क्या था वो, मतलब क्या क्या चीज थी जिसने उसको इतना प्रेशराइज किया कि उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, उसने अपने पूरा का पूरा उसने अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया? क्या था? ये बात सामने नहीं भी आई सही तरीके से. नॉट रॉन्ग, ये बात सामने आई नहीं भी तक नहीं सही आ तरीके रही, से. ये बात सामने नहीं आ रही, और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है. अगर वो उन्होंने नशवा के कैरेक्टर को थोड़ा सा भी शुरू के अंदर ही थोड़ा वीकन दिखाया होता तो शायद मुझे ये बात समझ में आ जाती कि वो किसी के प्रेशर में आ जाती. उन्होंने पहले दिन से ही नशवा के कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग दिखाया कि मुझे नहीं, ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही. जो भी इसकी शादी का जो भी पूरा एलिमेंट है मुझे नहीं समझ में आ रहा. वाई? What was the point? What was The the blackmailing point. What was the blackmailing? But they made a compromise उसने so much. मारने की धमकी दी थी, है? मारने हाँ की धमकी. सही कह रही हैं. हाँ सनिया सही कह रही हैं कुछ. हाँ, she threatened to kill the mother and her husband. यार और उसने बुरहान से कहा कि वो माहीन को भी तो मारा था. हाँ हाँ. माहीन को, यार शी इज अ लॉयर, शी नोज दीज पीपल इनसाइड आउट. वो इन लोगों को अच्छी तरह से समझती है, जानती है. इट्स नॉट एज इजी एज 1 2 3. शी कुड हैव इजीली कन्फाइडेड, और उसके पीछे बैकग्राउंड पावरफुल लोग थे. ऐसे नहीं था कि वो कोई बिल्कुल कोई रोड पे बैठी हुई लड़की नहीं थी. उसके पास सारे के सारे जो है ना उसके हाथ में चीजें थी. शी चोज नॉट टू यूज देम, सो शी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी. पहली बात. दूसरी बात ये कि ये कभी नहीं होता, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये मैंने पिछली एपिसोड देखी, और मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया था लिटरली व्हेन आई सॉ दैट एपिसोड, व्हेन नशवा टेक्स क्या नाम है इसका, अमार,
ऑन द सेकेंड और थर्ड डे ऑफ वेडिंग, आई डोंट नो कौन सा दिन था, और डायरेक्टली ले जाके उसको रिहैब के बाहर ले जाके खड़ा करके उसको कह रही है तुम्हारे अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है और तुम जाओ जाके जो है वो डॉक्टर को। इट डज नॉट वर्क दैट वे मैडम, Missy, my darling Nashwa, it does never work that way. There is a chronic problem. You are dealing with a rapist, you are dealing with a murderer, you are dealing with every possible addiction in the world जिस आदमी ने लिया है उसको ले जाके तुम रिहैब के दरवाजे पे खड़ी कर रही हो, जिसके साथ तुम्हारी कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हारा कत्तन कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम एक्सपेक्ट कर रही हो वो आदमी उतर के जाएगा और रिहैब में जाएगा और तुम्हारे खातिर वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा। व्हाट इज दैट? I think Adila, they do not want to spend so much time on that. I just appreciate the fact कि उन्होंने इस चीज को हाईलाइट तो किया है, क्योंकि मैंने कभी किसी गलत तरीका है। अल्लाह का शुक्र है कि बुरहान सर हैड द सेंस टू से कि ये ऐसे नहीं होता आंटी जी, मासूम सी बच्ची, ये ऐसे नहीं होता। डिस्कस दिस विद द यार। देखो रिहैब में लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यू डोंट पुट अ पर्सन इन रिहैब लाइक दैट। आप वो तो देखो ना, जब तक इंसान की मोटिवेशन नहीं होगी, नहीं होती, आपको असेस करना होता है कि पर्सन में मोटिवेशन है कि नहीं है, उसके बाद फिर आप कांटेक्ट करते हैं, फिर आप पेशेंट को लेके जाते हैं। जब तक मरीज की अलिया, वो तो देखो ना, वो एस्पेक्ट तो मैंने देखा भी नहीं। पुट अ ब्लाइंड आई ऑन दैट, बहुत कर देती हो सैरिश, तुम्हें तो उसका देखो ना, इधर से आप उधर से देखो। मैंने इधर से देखा, इस लड़की का एटीट्यूड देखा। शी कुड हैव जस्ट फ्लश्ड डाउन द टॉयलेट कि व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस गाय, दैट काइंड ऑफ थिंग, कि छोड़ भी, मुझे क्या लेना देना। शी कुड हैव डन दैट एंड वॉकड आउट ऑफ द मैरिज। Yes, but you know, she didn't do that. Why are you marrying such a guy without even discussing what is his problem? What do you want to do with your life? ऐसे थोड़ी होता है। आपको शादी की दूसरे दिन वो तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया ना कि उसके बाप ने मौत की धमकी दी थी, तो ड्रामा राइटर ने जस्टिफाई वहां कर दिया कि मौत की धमकी दी थी, खौफ के मारे में शी मैरिड दिस गाय। दैट्स व्हाट हैपेंड बेसिकली। ठीक है, तो उन्होंने कवर कर ली वो पार्ट। Okay, उसके बाद डेफिनेटली एज अ फिजिशियन ऑफ कोर्स वी कैन आर्ग्यू दिस पॉइंट कि यू कैन नॉट टेक एनीबॉडी लाइक दिस, कि आपकी रिलेशनशिप बनी है डे 3 ऑफ मैरिज, वो तो हाईली से इट्स रॉन्ग इन एवरी एस्पेक्ट। वो तो 100% इट्स रॉन्ग। लेकिन फिर वही बात है ना कि जो बंदा देख रहा है उसको तो नहीं ना पता था कि डिटेल्स किस तरीके से लोगों को ले जाया जाता है रिहैब के लिए। अच्छा, ड्रग्स वाला चक्कर में इतना हाईलाइट नहीं हुआ था अंटिल हमें पता था कि ही वाज स्मोकिंग एंड रेपिस्ट। ड्रग्स के बारे में मैंने इतना सोचा नहीं until that scene where she was married, sitting in his room and there was some stuff that she was cleaning in his room, मैंने बच्ची तो ड्रग्स भी करता था लड़का, राइट? लेकिन उन्होंने बहुत फास्ट इस चीज को अनरेवल किया है। Suddenly Amar is the main guy on the screen, and suddenly his issues are the main things exploding. But he was just a side villain. पहला दिन जो तुमने पार्टी वाला सीन देखा जिसमें लड़की को रेप किया, वहां पे क्या था? They were not. They were drugging. You're right. उसमें drugs They were not smoking. They were using all kinds of drugs there, and उसी को drugs के इफेक्ट में लड़की को किया। Now here my biggest issue is, yes, I feel like a doctor, like a psychiatrist, I feel very bad for Amar, but I am sorry, as a viewer, I cannot sympathize with this character. I cannot humanize this character because this character is completely evil. ना सिर्फ उसने एक लड़की को मारा है, ना सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय किया है, ना सिर्फ उसको रेप किया है, बल्कि उसका कत्ल भी किया है, विच वी सस्पेक्ट हो सकता है बाप ने किया हो, वी डोंट नो दैट। ठीक है, वहां उसको हम थोड़ी सी लेवरेज दे सकते हैं कि शायद उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसने किया है, बिकॉज दोज पीपल हु गो टू दैट लिमिट कैन डू एनीथिंग। ठीक है ना? तो वी कैन नॉट ह्यूमनाइज एंड डीमनाइज। उसके अंदर इनसाइट नहीं थी ना नीला। देखो अब आके उसने अपने ब्रदर इन लॉ को मार दिया है। नो इनसाइट, ही वाज ऑन ड्रग्स, ही वाज सो हाई, कुछ नहीं पता क्या कर रहा है। बिल्डिंग ऊपर चढ़ के अपने कितना सीन कितना था, उसको वीडियो कॉल में बहन को दिखा रहा है, ये लोग इतना वो बंदा खिसका हुआ ड्रग्स की वजह से। तो यही तो सेंस नहीं थी, यही तो ना। तो हम देखो, मैं जहां पे भी रिव्यूज देख रही हूँ ना जहरिश, मुझे सिर्फ ये हो रहा है अमार बेचारे के साथ ये हो गया, बेचारा अमार। नो ही इज नॉट बेचारा अमार, नो ही इज नॉट अ बेचारा अमार, ही इज नॉट। देखो, यही चीजें हम लोग डाल के ना हम लोग क्रिमिनल्स को बना रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। दैट इज द प्रॉब्लम कि ये हम उनको बेचारगी के एक उसके अंदर डाल के, सर्कल में डाल के हम वो कर रहे हैं।
Now the problem with the parents is that, as soon as they find out and they discover that the kid is in drugs, or they are doing something, or they are selling something, or they are getting some excessive money कि जिसका कोई सोर्स उनको पता नहीं चलता, वहीं उनको हेल्प के लिए कॉल आउट करना चाहिए बिफोर इट इज सो लेट फॉर देम कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न. दैट इज माय. देखो ना, अच्छा ये मैसेज दिया ना. देखो अब जाके अब वो जेल में पड़ा सड़ रहा है ना. तो वो जो सीन जो था वो बड़ा वो है बड़ा एक बड़ा क्या कहते हैं उसको, what you want to say, it's a very meaningful scene where Deepak Parwani is sitting with a picture of his son-in-law, उसको hug कर रहा है the picture को, दादी आके कहती है कि get over it, it's just your son-in-law, he's gone now, think of your son who's in jail. That दादी is the criminal, but दादी is not letting him process what's happening. No. And Deepak Parwani is saying let my son stay in jail because he has to pay a price. ये थोड़ी कि उसको निकाल लेना आपने, he has to pay a price. अब वो सब realization शायद sink in हो जाए next किस्त पे. Let's see how the next किस्त goes, right? कि किस तरह होता है. अभी तक तो सोसाइटी को probably आ चुकी होगी, अब तक आ चुकी होगी. हाँ, अभी ये मैसेज तो come across हो गया ना कि people have to pay a price, and this is a very heavy price this family has paid. कि they let this guy go off, आके वो सारी बुलेट उन्हीं की फैमिली को लगी आके, ठीक है ना. जो कुछ इन्होंने छोड़ा था, जो तीर छोड़ी थी, वो आके टर्न करके उन्हीं की फैमिली को लगा. This is one good thing about Karze Jaan which I really love is that how to do a storytelling. यहाँ पे एक स्टोरी है, एक कहानी है, हर कैरेक्टर की कहानी है, हर एक सीन का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है, and the whole thing is storytelling. This is what storytelling is all about. This is what drama is all about. This is what मतलब मेरी छोटी छोटी जो मासूम सी जो grievances हैं, उनके अलावा I think I would give 20 out of 10 to this drama. To be very honest, it's hard to find a flaw. It's hard to find a flaw in the story. It's hard to find a flaw. It's a completely well-written drama, successful. बस जो वाहिद प्रॉब्लम मेरा इस ड्रामे के साथ है वो यही है अगेन कि निश्वा के जो कैरेक्टर है ना, उसको या तो उनको इतना स्ट्रांग नहीं दिखाना चाहिए था. अगर उसको इतना स्ट्रांग दिखाया तो उसके अंदर थोड़ा बहुत सेंस दिखाना चाहिए था. ये दिस एंटायर सिनेरियो ऑफ निश्वा मैरिंग Anila, would you not say it's human? She's a human being. I mean, young लड़की है. She's not a very mature woman. It's humanity. What she went through was maybe human emotion, just pure human emotion. या किसी एक लम्हे पे कमजोर पड़ गई कि मैंने किसी भी तरीके से अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देनी है. चाहे यही मेरा एक पॉइंट है ऑफ नेगोशिएशन कि हाँ भी मैं अपनी मैं खुद यहाँ शादी कर लूँ. Something. Nothing is perfect. I'm sorry. I'm putting you in this position. I'm sorry. I'm asking you a simple question. रोल रिवर्स करो. तुम निश्वा की मदर हो, ठीक है, और तुम निश्वा, अगर निश्वा तुम्हारी बेटी है फर्ज करो, ठीक है, और वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ करती है, तुम सारी जिंदगी खुश रहोगी? No, of course not. We're trying to push Nishwa out of that situation. There is this logic of कि माँ को खुशी देने के लिए बेटी ने ये कुर्बानी दे दी. Wouldn't it be better कि अगर बेटी I think she did not feel that they would treat her the way her mother was treated in the family. उसको शायद ये वाला था कि मैं इस खानदान की लड़की हूँ तो मेरे से इतना बुरा कर नहीं सकते. शायद ये उसके दिमाग में बात थी. I don't know what she was thinking. अमार के साथ शादी के आदर क्या बुरा करेंगे? हाँ, Amar तो हाँ, you can talk of it that way, and then she was thinking she should fix Amar up. I don't know. See, so this is when you start it doesn't make sense. That doesn't make sense. That does not make sense. हाँ. Whatever I think. जायदाद लिखवाने तक समझ आ रही थी कि चलो जायदाद का शायद हुई है, वो हुई है, वो समझ आ रही थी. And then सारा कुछ दे दिया. वो 18+ है, वो सिर्फ अपना सामान उठा के उस घर से निकलते, सिर्फ नाराजगी ही लेनी थी ना. अमार के साथ शादी करके इनको ही खुश दोबारा करके क्यों शादी करवानी थी? मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रही. अमार के साथ लॉजिक मैं ये समझ रही थी जब ये एक उन्होंने बीच में कोई सीन दिया कि निश्वा जो है वो अमार के साथ बात कर रही है, अमार उसको कह रहा है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी. उसने कहा नहीं, तुमसे वो करो जो मैं कह रही हूँ एंड लेट्स मेक अ प्लान आउट ऑफ इट. सो मैं थ्रू आउट में यही समझ रही थी कि कोई इन दोनों ने मिलके कोई प्लान किया है कि लाइक यू हैव टू डू दिस एंड लाइक इस तरह से करके, और फिर वो बड़े स्मार्टली वो प्लान करके और वो उसमें से निकल जाएगी. But it was not like that. ये तो जनाब I think हाँ, they wanted to हाय मेरी शादी हो गई, हाय अमार मेरा मियाँ, हाय अमार जी हो गया. This is what I'm not getting. Sorry. They wanted to push the drama in the direction it has gone, right? तो वो जो
पॉइंट है ना कि कैसे ट्विस्ट करना है। अगर तो वो मेरे हिसाब से ये करने की जरूरत नहीं थी, मेरे हिसाब से बस एज अ ग्रोन वुमन वो तो उठ के जाके शादी कर सकती थी with whoever she wanted, if you ask एग्जैक्टली, me. And her daughter simply had to follow suit. दोनों औरतें घर छोड़ के चली जाती, कुछ नहीं होना था। सिंपल। लेकिन we are in a drama, right? We are in a drama situation. So we have to keep entertainment, the audience engaged कि हाँ भी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। And they wanted to show something in the end कि yes, there's a consequence, this family has to pay for bad actions. और वो consequence उन्होंने इस तरह से कर दी कि वो बेचारी उसकी क्या कहते हैं, उनके दामाद को उन्होंने इसमें इनकलकेट कर दिया और उसको मार दिया, just to bring the same picture back again कि भाई जो whatever you will sow is what you will reap at the end. उन्होंने ये चीज दिखाई। And then they used क्या कहते हैं इसका, Nashwa's character in this way, the way we are seeing, and we're not happy as audience to see why is Nashwa, who was so strong, suddenly becoming so weak. ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट यहाँ पर है। लेकिन उन्होंने सारा कुछ यही दिखाना था, दैट सर्कल कि व्हाट यू सो इज व्हाट यू विल रीप, एंड समहाउ राइटर को ये कुछ समझ में आई है। You know, this is what I felt about, because वरना तो बड़ा आसान होता ना, निकल के शादी करके दोनों माँ बेटियां चली जाती अपनी वजह से, एक बाप से शादी कर ले, एक बेटे से शादी कर ले, everyone's happy, win-win हमने तो क्रिटिसाइज situation। करना है ना यार, ये तो हमारा काम है ना, हमने तो हाँ, वो जैसे हम जैसे लोगों को क्या मजा आता है अगर ये सीधे सीधे सारा कुछ हो जाता, राइट? सही उन्होंने ये इसमें फ्लॉ डाल दी कि भाई हीरोइन को थोड़ा सा एक वीकनेस दिखा दी कि चलो ठीक है। मैंने कहा दिस इज ह्यूमन मुझे नेचर, कोई ना कोई हमेशा इंसान से हर्ट यही, हो जाता है। हाँ, मुझे यही लगा था कि पिछला माहीन का केस खुलेगा। ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा और नया केस आएगा। दैट वाज आल्सो अ बिग सरप्राइज। मतलब उन्होंने एक एक करके चीज थैले से बाहर निकल रही है, तो You can बड़ी always गलत है। criticize ऑर्गेनाइज the नहीं mind। करना चाहिए था, वो केस खुलना चाहिए था। हाँ, मतलब वो इसकी कजिन है, वो लॉयर है यार, मतलब ये शी इज डीलिंग विद दीज थिंग्स, शी इज लिविंग विद अ रेपिस्ट एंड शी इज क्वाइट। क्रिमिनल। व्हाट आई एम नॉट हैप्पी। लेकिन नहीं, ये माहिंदा पाकिस्तान की इस बात तो सोसाइटी बहुत का जाती मसला है भी है ना। ना कि हमारे क्राइटेरियाज बहुत खराब है। हम देखते हैं लड़का रिच है हम्म। और लड़का खुश शक्ल है, तो फिर हम उसके लिए मार्जिन निकालने लगते हैं। आप एक बदसूरत शरीफ आदमी को और एक बिगड़े हुए हसीन इंसान को कर देंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हसीन इंसान का साथ देंगे, ये देखे बगैर कि वो उसका कैरेक्टर क्या है। तो यही अमार के साथ हो रहा है। लोग बुरहान को भूल के अमार कर रहे हैं एक दो एपिसोड्स में। अब इनकी शादी हो गई, अब यही खुशबाश रहे, और ये सब भूल रहे हैं कि अमार की पहले हिस्ट्री क्या रह चुकी है। चलो खैर, 12 काफी हमने अभी सनी ने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तानी सोसाइटी को डिपिक्ट करे। दिस इज प्रॉब्ली डिपिक्टिंग ट्रू पाकिस्तानी सोसाइटी। हम तो बैठ कर ड्रामे को क्रिटिसाइज करें ना अपनी तरफ से कि राइटर को ये लिखना चाहिए था, बोले, बट दिस इज एक्चुअली प्रॉब्ली व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्मल पाकिस्तानी सोसाइटी। पीपल आर गेटिंग अवे विद दिस लेवल ऑफ क्राइम, एंड इट्स नॉर्मलाइज्ड टू डू ड्रग्स नाउ। इट्स कंसिडर्ड कि हाँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग। यहाँ तक कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी इस चीज को कवर करें अपने बच्चों की इन चीजों को, ठीक है ना, इनको नॉर्मलाइज कर दिया गया। तो अगर उस एस्पेक्ट से देखें तो I think it's not wrong. The drama writer is not wrong because this is what Pakistan society is depicting. चलो, आई थिंक हमने आज कर्दे जान को काफी टाइम दे दिया। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक बिकॉज आई थिंक दैरिश को भी जल्दी जाना है। तो वी विल क्विकली रैप इट अप। जो अगले 2 हमारे ड्रामे हैं, दस्तक। तो जनाब, दस्तक के बारे में कौन पहले जाएगा? दस्तक के बारे में okay, let me start. Let's see. This drama is progressing in an interesting way. It's showing. I think it's mostly about women empowerment. Or can you hear me? हाँ हाँ, आई कैन हियर। हाँ, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है, एंड आई थिंक इट्स गुड। दे शो वुमेन एट डिफरेंट लेवल्स। माँ बेटी दोनों दिखाई हुई, उनके स्ट्रगल्स दिखाई हुई, एंड आई एम ग्लैड कि मिडिल एज कपल्स की भी स्ट्रगल दिखा रहे हैं इसके अंदर। यू नो, पीपल हु आर डन विद देयर लाइफ, एंड उसमें भी ट्रस्ट का एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आई एम ग्लैड दैट हर मदर गॉट अप एंड लेफ्ट दैट होम इस बात पे। फिर इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं रिलेटिव्स की, किसके बजाय कि मैटर को रिजॉल्व किया जाए, वो एक माफी चाह रही। शी वांट्स हर हस्बैंड टू अपोलोजाइज टू हर। अब कितना मुश्किल दिखा रहे हैं मुआशरे में। इट्स सो ट्रू कि एक हस्बैंड को सिर्फ अपनी बीवी को सॉरी, उस लेवल, उस एज के कपल को बीवी को सॉरी कहने के लिए कितनी मुश्किल हो रही है इस आदमी को। मिस भी करा बीवी को, ही वांट्स टू कम होम बट ही जस्ट नॉट एबल टू से सॉरी टू हर। So that is like really something I picked up from the drama कि देखे एक चीज है जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, ठीक है ना। फिर एक डिवोर्स्ड औरत का जो अलमिया होता है पाकिस्तान में, how she struggles to find her way back into society despite it's a modern culture now, चीजें बेहतर हो रही हैं। she's able to, उसकी पॉजिटिव्स भी दिखाए हैं, नेगेटिव्स भी दिखाए हैं। कि पॉजिटिव में she's able to now live alone, you know, मैनेज कर रही है, जॉब्स भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, स्ट्रांग भी हो गई है, अकेले इंडिपेंडेंट भी रह रही है। लेकिन फिर भी जब कोई बात रिश्ते की होती है, कोई बात होती है, तो पीपल टर्न टू पॉइंट आउट कि हाँ भाई शी इज अ डिवोर्स पर्सन और ये सब कुछ। और फिर जो
जो अब नया नया हीरो जो आ गया है, क्या नाम उस लड़के का? नीरज आए, उसका पता नहीं ड्रामे में क्या नाम है मुझे। कैरेक्टर नाम, उसके पेरेंट्स इतने रिच, इतने लाइटेड दिखाए हुए, एंड रियली हैव इश्यूज विद हर बीइंग अ डिवोर्सी वुमन। आई मीन ऑनेस्टली मैंने कहा ये देखो ना, ये सोसाइटी का अलमिया दिखा रहे हो ना, हाउ फार इट्स ट्रू इन पाकिस्तान, लेकिन ये वो थोड़ा सा जो है ना वो ऑड लगा था कि इस सोसाइटी के लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो औरत शादीशुदा है, पहले से बच्चे हैं नहीं है, वो थोड़ा पड़ता सा है, तो इट्स पता है। वेरी करेक्ट डिपिक्शन। बिकॉज इन्होंने बहुत वॉज अनमैरिड ना, अगर वो खुद भी लाइक यू नो था, होता मैरिड होता या उसका हो चुका होता, तो फिर आई थिंक could argue. but here because they are of the same age group and she and I can understand यार देखो आप डिवोर्सी होना these days I don't think it's such a big issue, मगर हाँ अगर एक बच्चा साथ में है आपके और आपको उस बच्चे बच्चा को is an issue, adapt हाँ, करना है, बच्चा भी, वो हाँ। फिर एक इशू बन जाता है यार, and I can relate to that, I can understand you know why they are behaving the way they are behaving, maybe और things वो इशू बनता था, हमें नजर भी आ रहा है क्योंकि उसका बाप अब बीच में आने लग गया ना, तो वो इट्स इवॉल्विंग, द प्रॉब्लम इज हालांकि माँ इतनी वो नहीं है, आई थिंक वो बहुत सेंसिबल माँ दिखाई है उन्होंने, लेकिन या ओवरऑल ओके चलो तुम कुछ कह रही थी। इन्होंने बड़ा सिंपल तरीके से, बहुत मतलब एक फ्लो में चल रहा है, बहुत अप एंड डाउन नहीं है, लेकिन इतने इन्होंने क्रूशल टॉपिक्स को एड्रेस किया है बड़े सटल वे में कि वो लगता ही नहीं है। यही थोड़ा सा लाउड होके वो दिखाते कि एक औरत अपनी 50s की एज में जाके अपने हस्बैंड को छोड़ रही है, तो बड़ा इस पे इशू क्रिएट होता कि उन्होंने बड़े सटल तरीके से दिखाया और लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वरना तो लोग औरत को ही कहेंगे इस उम्र में घर छोड़ के चलेगी, ये करगी वो करगी। उस औरत ने सारी उम्र खिदमत की और उसको ट्रस्ट करने वाला हस्बैंड भी नहीं मिला। हस्बैंड का धोखा छोटा नहीं था, वो उन्होंने उसका बवाल नहीं मचाया और वो नहीं किया, लेकिन एक्सट्रीम बड़ा धोखा है। यही कोई बस सिर्फ हम जब तक हद नहीं क्रॉस करता ना, कोई हमें ग्रे कैरेक्टर्स जो है ना समझ नहीं आते, हम उन्हें मार्जिन देते रहते हैं। या तो वो मारने पीटने वाला हस्बैंड होता है तो सबने कहता कि अच्छा हुआ छोड़ के चली गई, बिल्कुल सही कहा। वो लेकिन वो उसको टॉर्चर कर रहा है, उसकी सारी चीजें अपने नाम कर रहा है। इतना बड़ा धोखा, मतलब वो खातून कहाँ जाएगी आपको छोड़ के, तो वो इसका डिजर्व करता था वो कि उसको छोड़ के जाए। अभी भी वो शायद बीवी से ज्यादा चीजें मिस कर रहा है कि कपड़े सेट होते थे, चाय कमरे में आती थी, वो चीजें ज्यादा मिस कर रहा है उस औरत की वजह के अलावा। औरत के काम को मिस कर रहा है, उस कंफर्ट को मिस कर रहा है, मुझे ये लग रहा है। एक बार भी उसने ये मिस किया किस तरह हम बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने उसको अपना मसला बताया, उसका मसला सुना, जो वो हमारे ये भूल ही जाते मिडिल एज कपल्स और ये पिछली जनरेशन। सनी दे कमिंग देयर अभी आएगा ये ना, तो इमोशनली मिस कर रहा है। देखो ना अभी बहन के पास जाता है, बहन फौरन कहती दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा क्या मसला। वो बहन तो खैर क्लासिक दिखाई, शक्लन भी बहुत, तुम्हारा औलादे नरीना हो जाएगी, तुम्हारा वारिस आ जाएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेचारा थोड़ा सा किताबत करने जाता अच्छा बहन ने एक दफा भी झूठे मुंह ये नहीं कहा कि भाई तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ या तुम मेरे घर आके रहते हो। हाँ ऐसा कुछ नहीं कहती कि मैं बात करती हूँ तुम्हारी बीवी से, बना के लेकर आती, मसला क्या है कुछ तो बताओ। दैट्स व्हाट ही वांटेड, ही वांटेड कि पूछे इन बिटवीन पड़े। I know. लेकिन वो बाप का कैरेक्टर क्या है, वो बेटी को दफ्तर क्यों नहीं खोलने दे रहा घर में या सारा कुछ। बाप एक्सट्रीम नेगेटिव दिखाया हुआ है, प्यार से कर रहा है, लाउड हुए बगैर कर रहा है, लेकिन वो बहुत गलत कर रहा है। बाप जो अप्रोच का था कि औरतों को इतना इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और ये कि मेरा घर है, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर तस्वीर शुरू, वो चाहता कि अपने किसी भांजे भतीजे किसी गुड फॉर नथिंग से शादी करा देना उसकी, कि इंडिपेंडेंट की वही चली जा रही है। कुछ ये पैसा था, इट्स ओन इशू। हमने वो बेंचमार्क यही सेट किया है कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, हालांकि उस लड़की की शादी हुई थी, नहीं ठीक हुआ। तो ये वाली चीजें बदलने की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल ट्रू है सोसाइटी में कि बच्चों के साथ शादी होना इज एक्सट्रीमली खराब और डिफिकल्ट और मुश्किल। स्पेशली बेटे के साथ तो शायद फिर हो जाए, बेटी के साथ तो बिल्कुल कोई माँ खुद रिस्क नहीं लेती कि मेरी बेटी आगे ना महरमों में जाएगी। एंड इट्स टोटली रिलेटेबल। और अगलों को बहुत कंसर्न होता है। ये बात भी ठीक है कि डिवोर्स के साथ हो जाएगी, बच्चे वाले को कौन एक्सेप्ट करेगा, बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, तो डायनामिक्स ही बदल जाती है ना एक फैमिली कर दिया ना लोगों ने। ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर दिया पाकिस्तानी सोसाइटी में। एंड मैरिज इज सपोज्ड टू बी द क्रक्स, द बिगिनिंग ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स। इट्स नॉट सपोज्ड टू बी दैट वे।
People can exist in other forms as well. अब ये देखो ना, ये सेटअप है, माँ बेटी का और साथ बेटा रह रहा है. What's wrong with this setup? The mother is earning, पीछे दादी भी नानी घर पर है बच्चे को look after करने के लिए. एक हस्बैंड की जरूरत नहीं है सेटअप में ज्यादा, ठीक है, no need. अब जाहिर है सोसाइटी ऐसी कि औरतों का अकेला रहना मुश्किल है, मर्दों की सोसाइटी, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट, दैट्स वेयर द नीड अराइजेस. लेकिन उन्होंने इस बात को क्रूशल किया, वापस औरत को सारी जिंदगी उस आदमी की बात सुननी. ये जो बात दिखाई ना कि मिडिल एज कपल का जो नाराजगी शो, ये बहुत से घरों में पाकिस्तान में बहुत कॉमन है. हस्बैंड टेक्स ओवर इमीडिएटली, ही टेक्स ओवर ऑल द फाइनेंसेस, और की कमाई में भी कब्जा कर लेगा, उसकी प्रॉपर्टी में भी उसका नाम लिखा होगा, और औरत को किसी चीज में नहीं आगे होने देता. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. बट द फर्स्ट टाइम दे शो दैट द वुमन हैज अ राइट टू स्टैंड अप टू इट, ये बात अच्छी लगी है. और वो जो उठ के चली गई, she's just showing a retaliation. It's not like she wants to leave him forever. ऐसी बात नहीं दिखाई भी. Retaliation show कि she's expecting कि वो आके forgiveness, माफी सिर्फ मांगे, वापस चली जाएगी घर अपने. She just wants to be respected कि yes, वो रियलाइज करे कि उसने हाँ ज्यादती की है. आ गया उसको. इसका ओके ये हुआ कि ये वो प्रॉपर्टी वापस इसके नाम करे, जाके उसको अपोलोजाइज करे और फिर घर लेकर आए. That's how the drama should end. To show us कि yes, she was in her right and she has her rights in her own home. क्योंकि they're not gonna fight. ये थोड़ी के क्या दो बूढ़े लोग रह गए, उन्होंने क्या करना है, घर को चीर पाड़ के आधा तुम्हारा आधा मेरा, ये तो पर्पस ही नहीं ना इस चीज का. इट्स जस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट थिंग. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन. अब तक तो सब कुछ इस पे बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है. अच्छा, तो मेरा ये भी सब है. मेरा भी जो रिव्यू तुम लोग सुनो तो आई थिंक दस्तक मेरे नजदीक आई थिंक एक बहुत सिंपल स्टोरी है. देयर इज नथिंग न्यू. मुझे इस स्टोरी में और कैरेक्टर्स में मुझे कोई भी चीज नई नजर नहीं आ रही. मुझे लग रहा है बहुत सिंपल, बहुत ही एक आम सी एक स्टोरी है जिसको बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है कि आप बोर नहीं हो रहे, विच इज अ वेरी commendable thing in one way because like you know ये वही कैरेक्टर्स है जो हमने 1000 दफा देखे, वही सिचुएशंस हैं, वही कहानी है, आम सी कहानी है लेकिन खास बना दी गई है. बहुत एक आम सी कहानी है और उसको उन्होंने रिलेटेबल बनाई हुई है इस बार. बहुत रिलेटेबल है. एंड लाइक यू नो आई थिंक आई वुड रादर लाइक गिव अ लॉट ऑफ कमेंट और क्रेडिट ऑफ इट टू मरीना खान. आई थिंक जिसकी डायरेक्शन जो है ना वो इतनी खूबसूरती से उन्होंने की है कि एक बिल्कुल एक सिंपल सी स्टोरी को उन्होंने एक ऐसे बना दिया कि इट्स अ वॉच, यू कैन वॉच इट. इट्स नॉट लाइक कि आपने छोड़ दिया तो बस खत्म, अब छोड़ नो, इट इज स्टिल इंटरेस्टिंग. हालांकि कोई भी तो मुझे कोई भी चीज ऐसी मुझे नहीं ऐसी लगी कि एकदम से देख के मैंने कहा ओह वाह ये चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, ये क्या हो गया. Like you know, थोड़ी सी फेरी टेल एंडिंग तो हो रही है ना. फेरी टेल देखो ना, द गर्ल इज अलोन, सडनली हैंडसम गाय हु लव्ड हर फ्रॉम बिफोर केम अलोंग, एंड दैट्स लाइक फेरी टेल वॉच. अच्छा जिंदगी में तो होता नहीं है. हाँ, और दूसरी बात के जो तुमने बात की ना सनिया, ये बात अगर हो सकता है कि मैं टैग भी कर दूं. तनवीर हुसैन साहब को मैंने इंटरव्यू किया था जो कि इसके फादर प्ले कर रहे हैं, राइट. तो उनको मैंने एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस कैरेक्टर. आई थिंक वो इसमें से मेजोरिटी जो थी वो हमने एसी दस्तक के कैरेक्टर को ही हमने सज्जाद अली BA LLB को ही हमने डिस्कस किया था मोस्टली. एंड यही बहुत मजे की पॉइंट ऑफ कंटेंशन थी कि मैं कह रही थी कि ये तो एक आम से अब्बा हैं और एक बड़े प्यारे अब्बा हैं जिनको कि थोड़े थोड़े कहीं कहीं जो है ना वो गड़बड़ कर रहे हैं, और वो इस बात पे अड़े हुए थे कि नहीं ये तो बुरा अब्बा है, ये तो खराब आदमी है. इसमें हर चीज I think he portrayed a very normal Pakistani middle-aged Abba of the daughters in Pakistan. Exactly. And my point was that यार ठीक है उसने यहाँ यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, but like he's not an evil father. And his point is that no, he is a bad man. तो like you know we were each other कि मैं कह रही नहीं मैं बुरा हूँ. तो जैसे कि अभी सनिया ने कहा कि नॉर्मल, I mean he's like a normal person. Like you know most of the people that we see around us, they are like this. Are they normal? Are they good people? Or is it our conditioning कि हम They are normal in that society. Exactly. सैफ वाली साइड हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं की. वहां पे बड़ा टिपिकल एक आया है कि वो माँ नहीं बन सकती. Yes, टिपिकल आया है कि माँ नहीं बन सकती. एंड अगेन द मदर्स रोल अगेन. हालांकि मेरा अपना जाती यही है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है इसकी, अगर तुमने जैसे पहले बात की कि ईवल कौन था कर्जे जान में, ईवल दादी अम्मा थी, तो अगेन आई वुड से कि ये पूरी की पूरी कहानी का अगर तुम पूछोगे ईवल पर्सन कौन था तो मैं ये कहूंगी कि इसके अम्मा अब्बा थे सैफ के. स्टार्ट वही हुआ है. दे वर द मेन इश्यूज. और अब भी देखो तो उसकी जो अम्मा जब से आई है, अब अम्मा ने ही फिर से पंगा डाला हुआ है
कि पोता तो है, बेटा तो है, तुम क्यों नहीं उससे मिलते, तुम क्यों नहीं उसे करते। तो मतलब लाइक वो स्वीट होके भी, बहुत जेन्युइन होते हुए भी, प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो है ना, वो अम्मा ही आ गई फिर से। बट व्हाट इज नहीं, उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो कोई रीमैरी थोड़ी कर सकता है उससे, जिसको तलाक दी रीमैरी थोड़ी होगा, बच्चे से नहीं, कनेक्ट अगर वो करने की बच्चा बात ले की ले, है ना। अब तो देखो ना माँ के साथ हाँ बच्चा, अच्छा बच्चा लेने की बात की क्या उसने? अब कांटेक्ट में वापस आ जाओ का क्या मतलब है? अब लाइक शी कैन नॉट मैरी अंटिल एंड अनलेस कि हलाला होता है, शी इज नॉट मैरिड अगेन, राइट? उसका तो एक मैरिज की तो बात नहीं हुई थी, लेकिन बच्चे से कनेक्ट उसको करना चाहिए ना, वो बात तो ठीक थी, बच्चे से क्यों कनेक्ट तलाक को करेगा, छोड़ के बच्चे बैठे से थे? कनेक्ट करेगा तो देखो ना, अभी इसके अंदर एकदम से उसने बच्चे को सिर्फ दुकान में देखा और उसको वो बच्चे का आना शुरू हो गया कि वो बच्चा मेरा है और बच्चा Because ये। he's not able to have any kids now, right? So हाँ, वो तो तो he वो तो should take responsibility of his अल्टीमेटली child. He should look अल्टीमेटली after इट्स him. गोइंग टू गो टुवर्ड्स दैट साइड कि जी या तो फिर माँ के साथ माँ को भी लेकर आओ, या फिर ये कि बच्चे को लेकर आओ। तो इन बोथ द केसेस आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है टसल बच्चे पे होगी, और मेरा ख्याल है कि जो उसका है ना नया हीरो, who's coming into her life now, उसका थोड़ा सा दिखा दिया ना कि he's not so perfect in that area, कि he's not sure if he will accept her son, right? ये चीज अब हाईलाइट हो रही। चलो अच्छा, एक स्टोरी में कुछ तो आया ना बीच में। तो अब या तो ये बच्चा किसी तरीके से बाप के पास ये आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी बीवी का औलाद तो हो नहीं सकती, तो शायद माँ दे देगी, which does not seem the right thing to do, and the other couple gets married, or there's a court case going on, and then this other guy helps her to get this child ये and भी find नहीं, लेकिन accepts। टग ऑफ वॉर दोनों कुछ तरफ टाइम के लिए होगा। कुछ टग ऑफ मेरे वॉर होगा, I मे don't बी। know if you guys have seen the promo for the next episode, but no, in the next episode, Zarish, he is saying, "I will accept the kid. I will accept the kid and the lady also." तो तो बस फिर वो वो बच्चे तो के फिर वो टग साथ ऑफ वॉर शुरू हो जाएगा ना। बच्चे के साथ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार होता है। अब उसके पेरेंट्स तैयार होते हैं कि नहीं, दैट इज अनदर स्टोरी। वो तो कोई भी केस जाता ना कि भाई ये कि क्या कहते हैं, ये दूसरी शादी करने वाली थी, मेरा बच्चा वापस मेरे पास आई, वो वाला एस्पेक्ट शायद खुल जाएगा देखते for the हाँ, couple। दैट इज ट्रू। which is not good for the child. It should be shared custody, कि माँ के पास भी रहे, बाप के पास भी रहे, ये लेकिन ये सारा चीजें होती होंगी सोसाइटी में, तो हमें भी एक नया एस्पेक्ट देखने को मिलेगा लेट्स कि होप क्या माँ दूसरी बट शादी इट्स करे। अ गुड वॉच, बहुत अच्छा ड्रामा बना हुआ है, आम सी कहानी है, लेकिन खास बना दिया गया है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट ऑल, विद राइटिंग बहुत अच्छी है, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने हर औरत को हर एज के हर चीज में दिखा रहे हैं कि उनके क्या क्या टसल्स है। अच्छा, छोटी बहन के साथ क्या हुआ? थॉट शी गॉट मैरिड, वो मैरिज पुल ऑफ नहीं हुई थी क्या? नहीं कुछ हो बीच में गई लटक नहीं गई? मैरिज तो मिडिल वाली की तो ये हो क्या गई है, तीन बहनें? बहुत अच्छा, ये छोटी तीन बहनें थी, ये तीन तीन है। बहनें थी, ओके। हाँ, और वो शी इज आउट ऑफ द पिक्चर, और बना दिया तो या सबके रोल्स बहुत अच्छे थे, कितना अच्छा सपोर्ट दिखाया था। उससे कहता है कि दोस्त पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर डिवोर्स, तो मैं शादी नहीं करूंगी, ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। मैंने क्या बात है, देखो सारी सोसाइटी की सारी औरतें आर कमिंग लाइक दिस इन दिस ड्रामा। हाँ। रिमेंबर द डायलॉग, आपस की कितना बात अच्छा है, दिया मुझे है। एक बात बड़ी वियर्ड लगी कि वो जो अली रजा की अम्मा जब वो इवेंट प्लानर के पास आती हैं, पूरी कहानी उसकी खोल के रख दी उसने। उसको ये भी हाँ वो थोड़ा सा हो गया था, तो बस उसको उन्होंने शादी भी होगी, तो डिवोर्स भी होगी, तो बच्चा भी हो गया। बच्चा भी है, सारा कुछ सारी एक ही गो में कहानी बता दिया उसने। हाँ सारी की सारी कहानी उठा के उसको बता दी है अम्मा को। तो बोले, ये थोड़ी सी बात होती है यार अम्मा, मे बी उसके जहन में था कि हाँ द गाय लाइक्स हर, इंटरेस्टेड, चलो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस ही करवा दूं इसको, मे बी दैट थिंग। तो अच्छा ही आई बता कैन दिया, रिलेट टू ठीक है हर। भाई। मुझे कोई अस्सलाम वालेकुम पूछता है, मैं 2 दिन क्या खाया पिया सब बता देती हूँ, तो आई कैन रिलेट टू हर। ये तो नहीं बता दो घर में होते हैं हम घर जैसे में क्या लोग। फटे चले गए उनके। और तुम्हारा जो समझ भी गई सर मैं। आता है, तुम उसे अगला पिछला उसको पहली मुलाकात में सब सुना दे। हाँ, तो फिर बता आप दो। उससे मिली नहीं, उसके साथ ये हो गया था, उसके साथ वो हो गया था, उसको ये हो गया था, उसके साथ ये हो गया था। व्हाट यार, मतलब ऐसे थोड़ी कोई होता है। बट चलो, ये तो मजाक की बात है। बट आई फाउंड इट वेरी वियर्ड कि यार ये सारी कहानी उसको खोल के सुना दी उसको, कि ये हुआ था वो हुआ था। बट एनीवे, इट्स अ गुड वॉच। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सिंपल सी स्टोरी को इन्होंने कुछ खास बना के दिखाया है, विच इज बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाना तो मुश्किल है ही, लेकिन एक सिंपल स्टोरी को एंड दैट मामू, एवरी खानदान शुड हैव अ मामू लाइक दैट। एवरी ऐसे मामू होने लग जाए तो खानदान में मसले ना हो, कसम से। ये तो मुझे नहीं बड़ा दिखता दिल है, था कि so मामू का sweet। भी निकलेगा, वो कौन है जिनके खातिर मामू ने आज तक शादी नहीं की। अब वो उसकी माँ तो नहीं निकल आएंगी अली रजा की, और कोई कैरेक्टर है नहीं।
मेरा नहीं ख्याल कि वो कामों की तरफ जाएंगे, मेरा मुझे नहीं नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, वो दे वोंट शो दैट एस्पेक्ट। हाँ नहीं नहीं, वो जरूरी थोड़ी कि पुरानी हर हो शख्स, गई है। हाँ नहीं नहीं, ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, ही इज हैप्पी इन हिज ओन बीइंग, दैट इज ट्रू। ये भी दिखाना चाहिए ना कि हर किसी को ये थोड़ी कि जाके आपने शादी में भी करानी होती है, इसके अलावा भी लोग अच्छे खुशबाश हो सकते हैं, हाँ, पॉजिटिव लोग हो सकते हैं, क्यों जस्ट अ उन नाइस बेचारे की, पर्सन। हाँ उन बेचारे की पुरसुकून जिंदगी को क्यों तुम जहन्नुम बना। हाँ, ही इज सो हैप्पी। कोई भी इंसान अगर खुश है किसी ड्रामे में तो उसको खुश रहने दो बहन, तो घर भाई, जाना चाहिए। बाहर के लोग ऐसे ही होते हैं ना, हम लोग खुश रहते हैं ना, बहुत से बस लोग करते नहीं। ये तो दिखा रहे हैं वो भी बाहर चलो, अच्छा खुशबाश है। ये पाकिस्तान के मसले जो दिखाए ना, ये अलग है। हाँ शादियां, पाकिस्तान में खुश शादी कंस्पिरेसीज, होने, शादी बहुत जरूरी है हाँ, खुश रहने के लिए। शादियां, कंस्पिरेसीज, सासे, नंदे, चलो, बहुएं, हर किसी का जो है ना वो आई थिंक होगा। लेट्स बिफोर Sania falls asleep on all of us, लेट्स गो टू अवर लास्ट ड्रामा विच इज हैशटैग। तुमने देखा है जहरी? तुम भी अपने हेडफोन My कम। phone is getting low bat. टाइम क्या हो रहा है नीला? टाइम What's हो रहा है local जनाब time? 1:45। इफ यू वांट टू लीव जहरी, अगर कर सके, वी वोंट टेक मोर देन 10 minutes फॉर हाँ, दैट। I think we're just finishing we can. मेरा ऐसे फोन भी लो बैठ हो रहा था, but it's fine, मैंने चार्जर लगाया, should चलो should last for आप a पहले while now. बोलो। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम जल्दी जल्दी क्विकली रैप अप करते हैं और आखिरी ड्रामा अपना करते हैं विच इज हैशटैग, जो कि जियो टीवी पे आ रहा है। मेन जो मेरे लिए अट्रैक्शन थी इस ड्रामे की, मुझे लग रहा है कि काफी पुराना ड्रामा है, बिकॉज कुछ उसकी वाइब मुझे कुछ ऐसी आई कि ये काफी पहले शूट हुआ है। मेरे लिए इसकी जो मेन अट्रैक्शन थी वो दो थी। एक तो ये कि ये बहुत शॉर्ट ड्रामा था, 4 एपिसोड्स पे मबनी पे आ रहा है, और महरीन जब्बार वाज द डायरेक्टर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि इस ड्रामे के अंदर जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज महरीन जब्बार यूजुअली थोड़े से हट के चीजों को वो लेती हैं। एंड आई वाज प्रिटी राइट, द जॉनर ऑफ दिस ड्रामा वाज, इट वाज नॉट अ टिपिकल ड्रामा, मर्डर थ्रिलर, मर्डर क्या कहते हैं उसको, सस्पेंस थ्रिलर। सस्पेंस थ्रिलर कहेंगे कि जी, जो है एक लड़की मर्डर हो जाती है, एंड देन द स्टोरी बिहाइंड इट ऑल, हु किल्ड हर, तो सारी की सारी स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व की। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पहले एपिसोड में पता चल गया था किलर कौन है। समझ आ गई थी पहले ही एपिसोड में कि किलर कौन निकलेगा। हम लोगों को अभी तक वो वाला जॉनर बनाना अभी तक आया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। हाँ, कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं होता, वो पहले से ही इतने हिंट्स दे देते हैं कि पहले ही समझ आ जाती है एपिसोड में, तो सस्पेंस नहीं रहता कि वो क्या है। हालांकि उन्होंने कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। इट वाज वेरी क्लियर। आई लव्ड उसामा खान कैरेक्टर, जो जिस तरह से उसने अपना गेटअप चेंज किया, एंड आई थिंक आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने वो एलजीबीटी कैरेक्टर भी उसको दिखाया है, जो कि बहुत लोगों ने शायद पिक नहीं He's able किया। to do so many diverse roles, Anila. देखो, the last 1 month हमने कितने ड्रामे इनके क्रिटिसाइज, last 3 months के स्पैन में, when it's a different role every time. इट्स अ डिफरेंट रोल, एंड आई वॉज Yeah. नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसामा खान एक एलजीबीटी हाँ. कैरेक्टर करके निकल जाए बगैर गालियां खाए। वरना तो लोग जो है ना वो यूं करके आते हैं और वो उसका गला दबा देते हैं, लेकिन आई थिंक लोगों की They're showing the different colors of society in Pakistan that's now evolving. This is what this drama shows. को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट आई थिंक इट्स अ गुड वॉच, देखी जा सकती है। देखा, आप एक दफा देखना चाहें देख लें। बहुत ज्यादा मिस्ट्री नहीं है, आपको क्लियरली अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है और आपने ये ड्रामे इस तरह के देखे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किसने मिस्ट्री की है और किसने मर्डर किया है। लेकिन देखा जा सकता है क्योंकि 4 एपिसोड्स हैं, तो It's a new concept. It's a new concept. They were showing influencers. They were showing drugs and partying. Something different in Pakistan. And the gay population. तो मतलब उन्होंने डिफरेंट किस्म की सोसाइटी को टारगेट किया उसमें, कि ये चीज भी अच्छा, पाकिस्तान में हो रही है। मिस्ट्री नहीं है, लेकिन उन्होंने ना इसमें भी बहुत रिवील आहिस्ता आहिस्ता किया है ना चीजें। हर थोड़ी देर बाद आपको बोर नहीं होने दे रहे, एक नया एलिमेंट आ रहा है। हाँ, स्टोरी तो है और ना, ये इट्स अ स्टोरी। स्टार्ट ही इन्होंने इतने मजे के ट्विस्ट से लिया है। ये नॉन लीनियर जो होते हैं ना, कि एक हिस्ट्री का सीन आ रहा है, एक प्रेजेंट का आ रहा है, ये वैसे ही बड़े एंगेजिंग होते हैं। तो मुझे तो ये बड़े मजे का लगा। और जिस टाइम पे ये शूट हुआ होगा, आई एम प्रीटी श्योर इनमें से कोई भी बड़ा स्टार नहीं था। अब तो सामा खान और वो है ना स्टार, और वो सबीना समथिंग, सबीना फारूक। तो वो सबीना फारूक, हाँ अब वो बन गई है। लेकिन मेरे ख्याल है ये कोई थोड़ा पहले का है, तब वो इतने बड़े फेमस नहीं थे, क्योंकि सामा खान बहुत छोटा सा लग रहा है। बहुत छोटा लेकिन अली अंसारी का कैरेक्टर कितना सही है, इतनी डेप्थ है।
मुझे था कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा दिखाना चाहिए था इन्फ्लुएंसर का। हमें ये दिखा रहे हैं ना कि वो इन्फ्लुएंसर्स के बैग्स आ रहे हैं, वो अपनी चीजें एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स क्यों नहीं एंजॉय करे, घर में पैसा आना है या सारा कुछ। और वो सादे से घरेलू घर की लड़कियां हैं, जब वो कमाने लगी है तो माँ बाप को परवाह नहीं है कि रात को कहाँ रह रही है। पेरेंट्स साथ को वाले की वो तो friend- फैमिली कॉन्सेप्ट तो कुछ दिखाया नहीं था ना, दे वाज जस्ट शो लाइक इंडिपेंडेंट यंगस्टर्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे थे। दिस डजंट मेक सेंस इन द पाकिस्तानी सोसाइटी कि लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, हैंग आउट कर रही हैं। हाँ, हाँ, लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड वॉच दोज पीपल हु हैवंट सीन इट। आई वुड रेकमेंड, 4 एपिसोड्स हैं छोटे छोटे से, देखिए एंजॉय करें। और एक एक डिफरेंट फ्लेवर है, एक कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर है, डिफरेंट अंदाज है ड्रामा बनाने का, ड्रामा देखने का। तो हर चीज को ट्राई करना चाहिए मुंह का जायका चेंज करने के लिए। कभी चाइनीज खाएं, कभी इटालियन खाएं, कभी मैक्सिकन खाएं, कभी देसी खाएं। तो वही सोच के देख लें एक दफा, एंड आई थिंक इट्स अ गुड वॉच। आप बोर नहीं होंगे, बोर होने वाली चीज नहीं है, आप एंजॉय हाँ, करेंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे until and unless the actual thing is revealed, जो कि शुरू में रिवील हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी उसको आखिर तक पहुंचाना होता है। झूठे को आखिर तक पहुंचाना होता है, कबर तक। हाँ देखो वी हैड टू वॉच कि उसमें मोटिव क्या था और किस तरीके से किया गया। ये तो सारी स्टोरी तो नहीं ना हमें पता थी। दैट केम आउट टुवर्ड्स द एंड। मोटिव भी मेरी समझ में क्यों किया गया? मोटिव 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 आई थिंक उन्होंने यही रेप। छोड़ दिया। आई थिंक मोटिव को रेप शेप था जिसको उन्होंने हाइड करने की कोशिश की है। अब देखो, दे वर नॉट क्लियर अबाउट इट, तो वो चीज क्लियर करते तो वो थोड़ा सा ज्यादा बिलीवेबल लगता। Maybe, बस समझ में तो यही आ रहा था ना कि he did something to that girl। don't reveal the story, we are not क्योंकि ये सस्पेंस थ्रिलर है, we cannot reveal, that is the problem। लेकिन बस ये है, खत्म हो गई ना, 4 किस्तें खत्म तो हो गई लेकिन ना। लोग जो उन्होंने नहीं देखी देखेंगे, recommendation। उनकी लिए बात। हाँ दैट्स ट्रू। आई मीन यू कैन हैव योर ओन थॉट्स। लेकिन मुझे तो ये समझ में आया था कि उसकी हाँ, वजह से सब ट्रिगर हुआ था। देयर वाज लाइक अ डोमिनोज रिएक्शन, यू नो, कि भी टू हाइड द एविडेंस, गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, गेट रिड ऑफ दैट पर्सन, ये सारे फैक्टर्स हो सब गए। बता दिया जाए। तो क्रिटिक करने बैठेंगे तो कुछ तो मुंह से निकलेगा ना। डोंट वरी, जिन्होंने जिन्होंने देखना होगा ना वो स्पॉइलर अलर्ट समझ दे के दे एंजॉय कर लेंगे। मैं स्पॉइलर अलर्ट दे दूंगी, जिस किसी को इसको ड्रामे को देखना है, जैरिश की आवाज को म्यूट करके देखे। अब तो नहीं, कहना लेकिन करेंगे, इसकी एंजॉय यात्रा करना नहीं कर कितनी लेंगे। डिफरेंट थी। हाँ डिफरेंट। देखो, कोई शादी का रौला नहीं था, कोई किसी का बूढ़ा बाप बीमार नहीं था, ये नहीं दिखाया कि कोई बाप बीमार है इसके लिए लड़कियों को काम करना पड़ा। बड़ी नॉर्मल नेचुरल चीजें थी कि दे वांटेड टू बी फेमस, दे वांटेड टू अफोर्ड थिंग्स। और वो ये वाली ये चीज। ड्रामा था। मुझे उसको देख के ना वो वाला कैरेक्टर याद आ रहा था, वो नीलो नील वाली, वो जो राबिया, लड़की थी। और राबिया। राबिया। तो वो मतलब ये आई थिंक न्यू जनरेशन का जो नया ट्रेंड है, टिकटॉक एंड स्नैपचैट और ये जो सारी इंस्टा और वो, उस पे ही था। हाँ, तो वो आई थिंक वो एक हमारी जनरेशन खत्म हो रही है, नई जनरेशन आ रही है, तो ये maybe they copied an English movie or an English short limited series or something of Netflix। इस तरह के टॉपिक्स अक्सर आते रहते हैं ना Netflix पे। हाँ नहीं, यहाँ से निकाला हुआ आती कोई ना कोई। मूवीज ये कॉपी नहीं लग रहा था, क्योंकि इन्होंने इधर लोकल स्टाइल का ही दिखाया था। हाँ, ये नहीं जो उन्होंने कॉपी तो नहीं था, कॉन्सेप्ट तो कॉपी हो सकता है ना। जरिश आपसे सवाल है, ये जो उन्होंने दिखाया कि 2 लड़कियां किसी बासर आदमी के घर जाके वीडियो बनाती हैं, ये किस रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है? किस रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है? Why would you think I would know something like that? The last one। I know you don't know, that's why I I asked you। think this is what अनीला को happened पता is होगा। this is something that किससे ये तो वो inspired था है? ना नहीं? कि वो जो किससे इंस्पायर्ड है? Let me think। बता दो। We're talking about मुबश्शिर the लुकमान। हाँ, रियली who's that? मुबश्शिर लुकमान इज नहीं, ही इज अ टीवी होस्ट। मुबश्शिर लुकमान, उनका प्राइवेट जेट था जिसके ऊपर हरीम, एक हरीम नाम की 2 टिकटॉकर्स ने जाके बनाया था। ओह अच्छा अच्छा। उससे इंस्पायर्ड है। ओ ये तो रियली, वो क्या उनसे इजाजत लेके गए थे या विदाउट नॉलेज ये बोले? वो भी र्यूमर्स ही है, कोई किसी को आज तक पता नहीं चला ना कि कैसे गए, क्या हुआ। राइट, तो फिर ये वही उसकी कॉन्सेप्ट प्राइवेट है। जेट में वीडियोस ओके बनाई हैं। ओके ओके, यू तो गाइस सभी ये क्या रिसेंट इवेंट था क्या? ये रिसेंट इवेंट था 2-2.5 साल पुराना। 2-2.5 साल। तो फिर ये ड्रामा तब भी उसी रेंज में बना होगा, फिर बहुत पुराना नहीं होगा। you guys stay on the line, I have to share something with you। अपने व्यूअर्स से मेरा ख्याल में इसके साथ हम इजाजत लेने से पहले कि जैरिश और इसके प्लॉट को रिवील करे और आपको मजीद और संन्यास हो गया। और Put the gun on my- बैठे बैठे सो जाए,
तो मेरा ख्याल है अब हम लोग इसको जो है वो कंटिन्यूटी पे रखेंगे इंशाल्लाह, और अगले हफ्ते फिर आएंगे। बीच में हो सकता है कुछ इक्का दुक्का आपको इंटरव्यूज भी नजर आए, वो डिपेंड करता है। लेकिन इंशाल्लाह जरूर आप लोगों से दोबारा चलो मुलाकात वाइंड होगी। अप करते हैं, नहीं तो कनेक्टेड, रश। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर, प्लीज डू वॉट एवर यू कैन, और हमारी एनर्जी को बनाए रखें प्लीज। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। बाय।